धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी महाराज जी को क्लास प्रारंभ करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर है सुंदर साथ जी। इस माया जगत में सारी दुनिया जो कि अज्ञानता में डूबी हुई है, देवी देवता तो छोड़िए, पानी पत्थर आग भूत प्रेत और समाधि कब्र आदि की पूजा में लगी हुई है सारी दुनिया। ऐसे अज्ञानता के घोर कलयुग में ब्रह्मात्मा को दिव्य परम धाम का ज्ञान धाम धनी ने दिया है। बहुदेव पूजा कर्म कांड से छुड़ा करके एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराई है। प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान किया है। रसम कर्म कांड की होती एते दिन, रस्म कर्म कांड की होती एते दिन, सो इलम बुद्ध जी के दई सबो प्रेम लक्षण। प्राणनाथ जी के इस ज्ञान ने प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग बताया है। परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन इस वाणी में है। उसको वाणी का चिंतन मनन चिंतन ध्यान करने से हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होता है। सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा भी सोचते हैं कि हम कोई प्रचारक तो है नहीं, हमको प्रचार करना भी नहीं है, यह हरिद्वार का शास्त्रार्थ 6 दर्शन 4 संप्रदाय आदि बातों से हमको कुरान वेद बाइबल आदि से हमको क्या लेना है। सुंदर साथ जी ऐसा भी कई सोचते होंगे, पर वास्तविकता ये कि वाणी में समस्त ब्रह्मात्मा को पैगंबर कहा है। और चुपाइए मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। सुंदर साथ जी, आज आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कि आज आपको प्रचार का अवसर आज न मिल पा रहा हो, आज अनुकूल परिस्थिति प्रचार के लिए आपको मौका नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन समय आएगा कि आपसे धाम धनी सेवा अवश्य लेंगे। तो जो भी धाम धनी की अंगना का दावा, ब्रह्म सृष्टि का दावा रखते हैं, सुंदर साथ जी, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, और सभी ग्रंथों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूरे कई सुंदर साथ तो बोलेंगे बस रास चरण प्रकाश पिंडोरिया, बस चरण ही काफी हमारे लिए, ऐसा भी कई बोलते हैं। कई बोलते हैं कि ज्यादा जरूरी नहीं है वेद शास्त्र कुरान का, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए तो बस हो गया, राज्य समझिए हो गया। परम धाम भी जो है बहुत विस्तृत चीज है सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार 25 पक्ष स्वरूप शोभा लीलाएं भी काफी बड़ी लंबा विस्तृत मीटर है। और वाणी में तो कहा कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। ब्रह्मात्माएं जो है वेद शास्त्र कुरान पुराण सब में जो धाम धनी के प्रमाण लिखा है उसको सुन करके पढ़ करके उसका भी आनंद लेंगे। तो सुंदर साथ जी, आइए जो हरिद्वार का प्रसंग, वैसे तो अब दूसरे धर्माचार्यों की बारी खत्म हो चुकी है और अब निजानंद संप्रदाय के परिचय का प्रसंग आ जाने वाला है। और ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, जल्दबाजी में जैसे तैसे पढ़ लेना, कुछ बारीकी से विचार नहीं करना, ऐसा भी हो जाता है। तो आज हम एक एक शब्द का बारीकी से विचार करेंगे सुंदर साथ जी। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग। और सभी सुंदर साथ से बस मैं निवेदन यही कर रहा हूँ, जैसे जो सुंदर साथ वीडियो ऑन किए हैं तो अच्छी बात है। देखिए सुंदर साथ जी, आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे भी आप दिखाई दें, मेरा भी, तो इसमें हम एक दूसरे को देखेंगे तो आनंदित होते हैं। एकाग्रता से सुन रहे हैं सुंदर साथ, ऐसा पता चलता है तो और अच्छा भाव पैदा होता है कि अच्छे से चर्चा करूं मैं। ये तो डाउट हो जाता है कि पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे होते भी होंगे, लेकिन सुंदर साथ जी जहाँ तक संभव है वीडियो ऑन रखने से अच्छा होता है। दूसरा 2-3 टेक्निक में सिखाता हूँ। जूम में क्या होता है कि ना आप आपकी आवाज में नहीं बोलेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा, आप सबका म्यूट है,
लेकिन आपका फेस रिएक्शन और हैंड रिएक्शन पता चलता है। ऐसे हाथ सिर ऐसे हिलाएंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है। सरकार श्री वैसे भी बोलते थे। सरकार श्री तो जो है उस समय में बोलते थे कि भाई हूं तो बोलो, लेकिन अब जूम में हूं तो नहीं बोल सकते, हाँ तो नहीं बोल सकते, तो सिर ही हिलाने से तो शॉर्टकट सरल चीज है, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगता नहीं है। और पार्वती जी ने जो, आपको पता होगा, हुंकारा, शंकर जी ने कहा था ज्ञान सुन रही हो जब तक तो हुंकारा देते रहे ना करके, और पार्वती जी सो गई, हुंकारा देना बंद हो गया, लेकिन तोते ने हुंकारा देते रहे, ऐसा हाल हो जाता। सुंदर साथ जी, तो आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। ए सबे शट दर्शनी, शट शास्त्र आचार्य जोए, न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए, सुने श्री राज ने सोए। तब सब मत मार्ग ने मिलके, तो सभी मत मार्ग ने मिलके वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस वितक साहब ग्रंथ के अंदर उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो कि कोई दुनिया में जानता नहीं है। ब्रजरास लीला के विषय में कुछ जानते भी दुनिया, हालांकि भले विष्णु की लीला मानते हैं, लेकिन इस जागनी लीला में जो दिव्य ब्रह्म लीला हुई है सुंदर सा जी, उसके विषय में ये वितक ग्रंथ में वर्णन किया है। विरोध सारा विश्व का भाग तीन वितक। इस जागनी दिव्य ब्रह्म लीला जो प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो लीला हो रही है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला, इसका वर्णन यहाँ पर विस्तार से कर रहे हैं। किस प्रकार हरिद्वार में कुंभ मेले में जाते हैं, वहां पर 4 संप्रदाय 6 दर्शन संन्यास मत के विद्वानों से बातचीत हुआ। प्राणनाथ जी ने सभी से बस यही पूछा कि कण कण में यदि परमात्मा है तो ब्रह्म का लक्षण क्यों नहीं है संसार में, और यदि देवी देवता परमात्मा है तो महाप्रलय में फिर उनका लय हो जाता है, तो फिर परमात्मा का स्वरूप धाम कहाँ पर रहेगा। अब वो तो जवाब नहीं दे पाए, तो सब ने मिलकर के अब सोचा कि अब हमारी बारी है बॉलिंग करने की। पहले बैटिंग किया था, आउट हो गए, अब बॉलिंग करने की हमारी बारी है। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अब हमारी बारी है प्रश्न पूछने की। हम जैसे इन्होंने हमसे पूछा प्रश्न, सारा हम भी पूछेंगे। अपने मत हम सब कहें, अब आप कहो साक्षात। हमने अपने अपने मत, यानी हमारे विचार, हमारे सिद्धांत आपसे कहा है, अब आप कृपा करके आप अपना सिद्धांत कहिए। पहले तो सोच रहे थे कि कोई ऐसे संप्रदाय, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, कोई संप्रदाय या ज्ञान मत पंथ ग्रहण करने के लिए आए हैं, ऐसा सोच रहे थे। पर अब समझ गए कि न, ये जरूर कोई ज्ञानी है, तब इतना प्रश्न भी किया इन्होंने, और इतने गहन प्रश्न किया कि हम जवाब दे पाए नहीं। तो इस कारण से अब समझ जाते हैं कि जरूर कोई इनका भी कोई अलग मत है, कोई इनका भी कोई ज्ञान या विचारधारा है। अपने मत हम सब कहें, अब आप कहो साक्षात। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है आपके मत संप्रदाय के बारे में, सो हमें कहो देशाक, हमको उसकी साक्षी दीजिए, कृपया करके परिचय भी दीजिए, साथ में साक्षी भी दीजिए। नहीं रहा है तुम्हारी
सो कहो हमें विधभाक, आपका जरूर कोई नया मार्ग लगता है, अपने बारे में हमको विस्तार से बताइए। श्री जी का जवाब, कही व्यास हर वंश में देखो संत विचार। प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, मेरे बारे में जानना है तो आप, मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप कहाँ देखो, हरिवंश पुराण में, जहां पर व्यास जी ने लिखा है मेरे विषय में। कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, हरिवंश पुराण में जो लिखा है, हे संत जनों उसको देख करके विचार करिए। जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। राजा जन्मे जय को व्यास जी संबोधित करते हुए वहां पर कहते हैं, सुनो विरोध तजसार, द्वेष की भावना से या विरोध की भावना से मत सुनिए, आप ज्ञान ग्रहण करने की भावना से सुनिए, सत्य जानने की भावना से, जिज्ञासा की भावना से आप सुनेंगे, श्रद्धा विश्वास पूर्वक। आप कम से कम श्रद्धा, अंधश्रद्धा भले ना रखते हो, लेकिन यदि आप कम से कम विचार करने के लिए भी तो सुनो, विचारशीलता, विचारशील सज्जन पुरुषों के लिए विवेचना के लिए ये मत, ये सिद्धांत या ज्ञान आपके सामने मैं रख रहा हूं। हरिवंश पुराण में व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं, राजा जन्मेजय कौन है, राजा परीक्षित के पुत्र, राजा परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित और पीछे जाएंगे तो देखा जाए अर्जुन के पोते हैं, अर्जुन के पुत्र के पुत्र। तो अभिमन्यु तो एक अर्जुन के पुत्र मारा गए थे, दूसरा पुत्र जो थे वो उनके भी पुत्र हैं राजा जन्मेजय। तो वहां पर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बताया था, वो श्लोक पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका अर्थ चौपाइयों में जो किया गया है वो भी देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वो श्लोक है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुषाश्रय कथा योगेन तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धाराय। इसका अर्थ होता है कि वो ब्रह्म रूप मुनि 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, जो पहले कभी भी नहीं हुए हैं। अभाविनो, अभाविनो का मतलब होता है जो पहले कभी भी नहीं हुए हैं। भविष्यंती, होंगे, कब होंगे, कलो युगे, कलयुग में। और कैसे हैं, ब्रह्म रूप मुनि, ब्रह्म स्वरूप मुनि होंगे। और वो कैसे, प्रधान पुरुष आश्रय, एक परमात्मा का आश्रय लेकर के चलेंगे, एक परमात्मा का सहारा लेकर के चलेंगे। कितना भी सुख दुख कुछ भी हो, सुंदर साथ में से कई ऐसे होते हैं जो दुख आएगा तो बोलेंगे कि क्या करें, देवी देवता का पूजा करना ही पड़ता है, देवी देवता का पूजा नहीं किया इसलिए दुख आ गया। तो संसार में जो देवी देवता का पूजा करते हैं उनको दुख नहीं आता। सुंदर साथ जी, ऐसे साथियों विचार करने की बात। प्रधान पुरुष आश्रय कथा योगेन ताम सर्वान पूज्यन्ति मानवा, उसको जो है उनके दिव्य ज्ञान को सुनकर के सारी दुनिया ब्रह्म मुनियों की पूजा करेगी, और उस ज्ञान के प्रभाव से और पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। देखिए अब इसका अर्थ देखिए, कही अनोहनी व्यासे नृप सो, व्यास जी ने, नृप यानी राजा, राजा जन्मे जैसे एक बात कहा कि एक अनहोनी घटना होने वाली है जो पहले कभी भी वो घटना नहीं हुई है। नृप सुन पूछत सोए, राजा ने सुन करके पूछा व्यास जी से, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं दुर्घट सप्ते जो है, कि वो ब्रह्म रूप मुनि प्रकट होंगे
जो कि हमेशा से दुर्लभ रहे हैं संसार में, वो कभी भी उन्होंने तन धारण नहीं किया है। तब राजा जन्मेजय पूछते हैं, नृप तब पूछी व्यास सो संगादिक थे सोए। राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सनकादिक ऋषि हुए थे, 4 भाई सनकादिक ऋषि, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इनको जॉइंट में सनकादिक कह देते, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, सनकादिक कह देते। पर बारीकी से जाएंगे तो क्या होगा, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो वो कहते हैं कि सनकादिक ऋषि से लेकर के आज तक तुम लो, आप तक के ऋषि बहुत प्रगटे, बहुत सारे ऋषि हो चुके। क्या ब्रह्म रूप तुम नाम है? क्या सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक कोई भी ब्रह्म रूप नहीं हुआ? क्या कोई भी ब्रह्म रूप मुनि नहीं हुआ? सुंदर साथ जी साथियों ऐसा पूछ रहे हैं, राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि राजा व्यास जी ने क्या कहा, अनहोनी होने वाली है कि ब्रह्म रूप मुनि जगत में प्रकट होंगे, ऐसी अनहोनी होने वाली है। अभाविनो भविष्यंति, जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। तब व्यासे नृप सो कही, वे भाई नहीं कोई काल, नहीं हम ब्रह्म रूप मुनि नहीं है, वो अब तक कभी भी संसार में इससे पहले नहीं हुए हैं। जब जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था ना कि वो भाई मोमिन अभी नहीं है, वो आखिरत में आएंगे, वैसे इन्होंने क्या कहा, वो अभी तक कभी भी नहीं हुए हैं, वो कलयुग में आएंगे, कलयुग के अंत में। हु है प्रकट कलयुग में, प्रकट आए के हाल, वो कलयुग में प्रकट होंगे, और जब प्रकट होंगे तो उनकी रहनी से दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रकट हो चुके हैं। उनकी रहनी क्या है, उनका स्थिति क्या रहेगा। देखिए, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देवना ध्याए। सुंदर साथ जी, कितना महत्वपूर्ण है ये, एक परमात्मा के सिवा अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। ये ब्रह्म सृष्टि की सबसे पहली पहचान है। पतिव्रता पढ़े सेविये न थई वश्या जिम। कितना भी दुख आ जाए, प्रधान पुरुष आश्रय, इस श्लोक में क्या लिखा है कि प्रधान पुरुष का आश्रय लेके चलेंगे। उसका अर्थ में यहाँ लिखा है कि उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्यान। सुंदर साथ जी, इतना इंपॉर्टेंट बात है ये, विचार करने की बात है। कई सुंदर साथ सोचते हैं और कहते हैं या लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो फिर सुंदर साथ की सेवा करेंगे। मत करो सेवा भाई, अपना पतिव्रता धर्म संभाल के रखो, सेवा मत करो, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी का पूजा सारे हिंदू करते हैं कि नहीं? सुंदर साथ जी बताइए, सभी हिंदू करते हैं? सिर मुसलमान भाई करते हैं लक्ष्मी जी का पूजा? नहीं करते ना। ईसाई लोग करते हैं लक्ष्मी जी का पूजा, ईसाई करते हैं। यहूदी क्या करते हैं? बौद्धिस्ट करते हैं लक्ष्मी जी का पूजा? नहीं करते कोई भी। और संसार में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? ईसाई, मुसलमान, इसी से यही सारे धनवान है ज्यादा। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज सारे धनवान बने हुए, हिंदू तो कमजोर होते जा रहे हैं। 2-4 बस धनवान है, वो धनवान धनवान ही रहते हैं, उसके अलावा बाकी सारे लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं सारे, लेकिन क्या सारे धनवान हो जाते हैं? विचार करने की बात है साथियों। पूजा करने से मुक्ति भी नहीं लिखी है, और सिर्फ पूजा करने से कामनाओं की पूर्ति भी नहीं लिखी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किन्हीं तस फल पावे। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। केवल मंदिर में पूजा करने तक कर्म नहीं होता है, कर्म जो है मंदिर के बाहर जीवन में भी अच्छा कर्म करना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या स्थिति है, मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, भेंट दक्षिणा चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन अच्छी बात है बाहर निकलने के बाद में धर्म क्यों भूल जाते हैं? निजी जीवन में पाप, छल कपट, धोखा, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, गरीबों का खून चूसना, मजबूरों का कुछ विश्वासघात करना, कोई आपको आपकी मदद करता है तो उसको धोखा दे देते हैं। कोई हेल्प मांगा कि भाई साहब मेरे पास जो है अभी बहुत मुसीबत है, 10-20 हजार रुपए उधारी दे दो, मेरे पास होगा तब मैं दे दूंगा। बाद में जाकर के धोखा दे देते हैं, देते नहीं है। इस कारण कोई अच्छा आदमी मजबूर आदमी का मदद तो नहीं करता है,
क्योंकि बोले से तो धोखा दे देता, कोई वापस करता नहीं है। ईमानदारी सुंदर जी अच्छे कर्म करना भी आवश्यक है। और एक परमात्मा की उपासना सभी धर्मों में कहा गया है। एक कबीर कहते हैं जी, मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना से सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन सबकी अलग अलग पूजा करने जाओगे तो किसी की भी नहीं होती है। जैसे जड़ में पानी देने से डाली डाली पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाती है, लेकिन डाली डाली पत्ते पत्ते में पानी दोगे तो कहां जाएगा पानी। पत्ते में पानी देने से थोड़ी पत्ते में पानी पहुंचता है। पत्ते में पानी देना है तो जड़ में पानी देना पड़ता है। मतलब हाथ में कमजोर है तो हाथ में ताकत चाहिए, तो खाना तो मुंह से ही खाना पड़ेगा ना भाई। एक परमात्मा की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है, कोई नाराज नहीं होता। साथियों सोचते हैं चलो इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी कर लो, सब साधे सब जाए, यार सिद्धांत भी याद रखिए। अकथ कथा नौतन कहे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान जो कि इससे पहले कभी किसी ने सुना नहीं है, वो ज्ञान कहेंगे नश्वर जगत से, निराकार से परे, ब्रह्म सत्ता निराकार माया और साकार देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से सबसे परे अक्षर अक्षर अतीत का दिव्य ज्ञान कहेंगे। जग सुन पूजेता है, सारी दुनिया उनकी पूजा करेगी ऐसा ज्ञान सुन करके। लेकिन कब? लास्ट में। अभी तो सब पत्थर मारने वाले ही ज्यादा है, क्योंकि ऐसा दिव्य ज्ञान सुंदर सा जी ज्ञान की आवश्यकता किसी को दिखाई नहीं देती। सबको माया की आवश्यकता है। संसार की इच्छाएं कैसे पूरी हो, मनोकामना कैसे पूरी हो, इसी की सबको जरूरत है। अभी चमत्कारी बाबा कोई आ जाए, किसी का भविष्य बताने वाला आ जाए और दुख दूर करने का तरीका बताने वाला कोई से बोले कि एक रोटी कुत्ते को खिला देना निर्मल बाबा जी जैसा और सुबह शाम जो है कुछ भी ऐसा तरीका बता देंगे बस, जिसका कोई लेना देना नहीं है। घर में झाड़ू लगा देना, कुत्ते को रोटी खिला देना, ये भी ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये सब बातें जो हैं, ये आपका दुख दूर हो जाएगा, कुल देवी का दर्शन करके आ जाना, ये सब बातें जो है बिल्कुल ठगने वाली बातें हैं। आज उनका बाजार इसलिए ठंडा पड़ गया। ये व्यास नृप सो कही बहुत विद विस्तार। इस प्रकार व्यास जी ने नृप यानी राजा, राजा जन्मे जैसे कहा कि ये तो बहुत विस्तृत विस्तार होने वाला है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म लीला का विस्तार होने वाला है। तिनकी साख जो देत हो, देखो संत विचार उसकी साक्षी यहाँ पर अब दे रहे हैं। ये जो अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाय कलयुग के, मैंने बताया आपको, ये जो बात कहा पूरा इस श्लोक के अर्थ के रूप में कहा गया है। यहाँ भांत वेद उपनिषद में वेद वेद कही बना, इस प्रकार वेदों में उपनिषदों में और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा और भविष्य ग्रंथों में सारी बातें इस तरह से लिखी। उसके कुछ प्रमाण हम यहाँ पर अब देखेंगे सुंदर साथ जी। ब्रह्म रूप मुनियों के आने के विषय में देखेंगे प्रमाण। आनंद रूपया सख्या ब्रज वृंदावन स्थित कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम। आनंद रूप जो सखियां थी ब्रिज में और रासलीला में, वो कलयुग में पुनः प्रकट होंगी और फिर जागृत होकर के अपने निज घर, अपने मूल तन में वापस जाएंगी। ब्रह्म मुनि कहा ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण। प्राणनाथ जी ने देखिए ब्रह्म मुनि के रूप में परिचय दिया। फिर यहाँ कहते हैं कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यो महेश्वर। 3 बार कहते हैं कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। यहाँ पर ब्रह्म प्रियाम की आत्मा आने वाली है। और देखिए सुंदर शाह जी, ये 3-4 प्रमाण यहाँ पर देखेंगे हम। ये भविष्य पुराण का श्लोक है। क्या कहते हैं? परब्रह्म पुरुष निष्कलंक दिव्य घोड़े पर बैठकर तलवार से और कवच से युक्त होकर के सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी म्लेच्छ को मारकर सबको अखंड करेगा। वो घोड़ा क्या है? जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा है, क्योंकि सफेद रंग का घोड़ा। देखेंगे सुंदर साथ जी, इसका चित्र में हम अच्छी तरह से समझेंगे, चित्र देख करके।
गया चित्र। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो चित्र बनाया गया है जाहिरी वर्णन के हिसाब से, जाहिरी रूप से चित्र बनाया है, इसको अलंकारिक वर्णन बोलते हैं। देखिए सफेद घोड़ा क्या है, सफेद रंग ज्ञान का या शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, ये जागृत बुद्धि का प्रतीक है। सफेद घोड़ा क्या है, जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा है। ये तलवार क्या, देखिए हाथ में तलवार है ना, तारतम ज्ञान रूपी तलवार है, ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार है। और यहाँ पर इस ज्ञान के द्वारा 70,000 काफिरों को मारेंगे लिखा है। 70,000 काफिर क्या है, मैंने कल बताया था, 70,000 नाड़ियों में जो तमोगुण और रजोगुण विराजमान है, तो तमोगुण रजोगुण अज्ञानता रूपी राक्षस को मारेंगे। सत्य रूपी ढाल कवच, सत्य रूपी ढाल कवच के द्वारा वो, ये घोड़ा जो है एक अलंकारिक चित्र है। हेलो हेलो, हाँ जी सुंदर साथ जी देखेंगे। मेरी आवाज आ रही सुंदर साथ जी? हेलो, हाँ जी, थोड़ा हैंग हो गया था सुंदर साथ जी कंप्यूटर, अब ठीक हो गया है। तो ये संकेतों में वर्णन किया है, लेकिन दुनिया क्या सोचती कि सही में सफेद घोड़े पर कोई तलवार लेकर के आएगा और दुष्टों को मारेगा। मैं इधर गुजरात में एक छोटा सा कस्बा जैसा शहर है, वहां गया था। तो वहाँ गांव में बता, एक सफेद घोड़े में बैठ करके कोई आता है, बोलता है कि मैं बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। किस आधार पे बताता हूँ, थोड़ा सा चमत्कार तंत्र मंत्र दिखा दिया ऐसा। सफेद घोड़े में बैठ करके आए, सफेद जाहिरी वर्णन नहीं है। कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। लेकिन यहाँ पर कलयुग है, इसमें यदि पापियों को या बुरे लोगों को मारने जाएंगे तो संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पापी ना हो। आगे देखते हैं, ये पद्म पुराण का भी प्रमाण है। कलयुग के अंत में जागृत बुद्ध अवतार निज जनों के प्रति दया ला करके प्रकट होगा और ज्ञान रूपी तलवार से सबके संशय को छेद कर प्रथम उन्हें तत्व ज्ञान देगा और फिर सबको लेकर निजालय यानी परम धाम जाएगा। निजालयम
गमिष्यति जो कह रहे हैं, परम धाम लेकर के जाएगा। हम देखते हैं ये प्रमाण जो है बुद्ध गीता का प्रमाण है। जब कलयुग में देखिए क्या लिखा है, प्रसाद पतनम च एव तीर्थानाम च यदा च्युत, अर्थात कलयुग में जब देव मंदिर तीर्थ स्थानों का पतन होने लगेगा तब इस जगत में बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे। वे निष्कलंक बुद्धि से युक्त होने के कारण निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहलाएंगे और परात्पर परमेश्वर कहलाएंगे। सब ज्ञान के रहस्यों को जानने वाले होंगे, ज्ञानमयी स्वरूप में परब्रह्म प्रकट होंगे। सुंदर साथ जी, ज्ञान की लीला को देख करके सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान की लीला को देख करके बोलेंगे परमात्मा थोड़ी है, आचार्य है, संत हैं, शिष्य हैं, खोजी पुरुष हैं। ज्ञान की लीला को देखकर कंफ्यूज मत होइए। वहां प्रेम की बांसुरी बजाया था, यहां पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे हैं। वे निष्कलंक बुद्धि से युक्त होने के कारण परमेश्वर कहलाएंगे। लेकिन क्या लिखा है, कंचित कालम स्वयं बुद्ध गुप्त गुप्त शीर्षति, अर्थात वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पृथ्वी पर कुछ समय तक गुप्त रूप से विचरण करेंगे। आने से ही सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा, कुछ समय तो वह पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करेंगे और स्वयं ही परम धाम के ज्ञानमय स्वरूप होंगे, ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे। सदगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजारे, सबको उसका साक्षात्कार कराने वाले होंगे। ज्ञान के द्वारा अपने ही परब्रह्म, अपना जो मूल स्वरूप है परम धाम में, उसका साक्षात्कार करवाएंगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अज्ञान के अगाध सागर में, ये पुराण संहिता का श्लोक है, पियाओं के गिर जाने पर प्रियतम परब्रह्म स्वयं अपने कृपा रूपी महासागर में ब्रह्म अंगनाओं को स्नान कराएंगे और स्वयं प्रकट होकर के अपने अलौकिक ज्ञान से उन्हें जागृत करेंगे। इस तरह सुंदर साथ जी ये जो वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों में किया है, तो ये देखते हैं आगे श्लोक के हिसाब से चलते हैं। जो ग्राहक या वस्तु को लिया है, जो सत्य ज्ञान का चाहने वाला है, सत्य ज्ञान का खरीदार है, जो सत्य का खरीदार है, तो वो आ जाए, इस चीज को ग्रहण करे। तो पहले से ही जिसका घड़ा भरा हुआ है उसके लिए नहीं है, पहले से पेट में एसिडिटी हो रखा है, तो क्या को पौष्टिक भोजन है ये ब्रह्म ज्ञान। पौष्टिक भोजन हो, पौष्टिक भोजन को पचाने के लिए भूख चाहिए, ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए जिज्ञासा चाहिए, तड़प चाहिए, विरह चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तड़प है तो अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं है तो भी आपको ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान की तड़प नहीं है तो पढ़े लिखे होने के बाद भी ज्ञान समझ में नहीं आ पाता। बड़े बड़े इंजीनियरों को भी समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन तड़प है तो पढ़े लिखे भी हैं और ब्रह्म ज्ञान की तड़प भी है, तो डबल प्रॉफिट हो जाता है। तब सबने चित्त में लई ये नहीं कहूं बंधाए। अब प्राणनाथ जी ने क्या अपना परिचय जब दिया तो सबने क्या सोचा, ऐसे ये पकड़ में नहीं आने वाले, मतलब ऐसे ये अपनी हार नहीं मानने वाले हैं। जैसे इन्होंने प्रश्न किया था ना हमसे, वैसे ही हम भी इनसे एक एक चीज पूछेंगे, तब कहीं ना कहीं तो फंसेंगे, कहीं ना कहीं तो 14 लोक के अंतर्गत बात कहेंगे। तो फिर हम कहेंगे देखो देखो आपने भी 14 लोक के अंतर्गत अपना धाम बता दिया, इष्ट बता दिया, तीर्थ बता दिया, तो आप हम जैसे हारे थे आप भी हार गए, मैच ड्रॉ। तो इस तरह से विचार करके सब ने पूछिए, धाम क्षेत्र संप्रदाय, एक एक चीज पूछना है। धाम क्या है, आपका क्षेत्र कौन सा है, आपका संप्रदाय क्या है, तब जवाब नहीं आए। एक एक चीज पूछेंगे पूरा संप्रदाय पद्धति, तब इनका जवाब नहीं आएगा। स्वामी विद संप्रदाय की कहो शाख देशों, इस प्रकार कहते हैं सब आचार्य मिलकर के, हे स्वामी जी आप अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए साक्षी के साथ, प्रमाण के साथ में, जो हम सब ने अपनी सबने कही, इससे हम सब ने अपने अपने संप्रदाय का परिचय विस्तार से दिया, शिखा सूत्र शाला क्षेत्र तीर्थ धाम मठ सारा, त्यो तुम कहो प्रसन्न हो। उसी प्रकार आप भी प्रसन्न होकर के, अर्थात नाराज होकर के नहीं बताओ, प्रसन्न चित्त से अपना संप्रदाय का परिचय दीजिए। करके गर्व बोले सब प्रश्न विविध विस्तार, अहंकार में आकर के सब बोलते हैं कि कहीं ना, देखते हैं कैसे जवाब देते हैं, कहां से खोज करके लाएंगे सारी चीजें अखंड अविनाशी।
कहीं ना कहीं तो 14 लोग के अंदर फंसेंगे ना। अहंकार से बोले ऐसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकेंगे। शाखा शिखा कहो अपनी, फिर कहो सूत्र विचार, अपनी शाखा शिखा सूत्र सब बताइए। सेवन अपनो निज कहो, आप किसकी सेवा उपासना करते हो। गोत्र इष्ट और जाप, आपका गोत्र क्या है, इष्ट क्या है, आप किसका जप करते हो। साधन मंत्र पूरी कहो, साधना की पद्धति क्या है, आपका मंत्र क्या है, आपकी पूरी कौन सी है। कहो देवी प्रताप, आपकी देवी कौन सी जिससे आपके सारे दुख दूर होते हो। शाला कहिए अपनी, आपका शाला बताइए। क्षेत्र हो जो कोई, आपका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र है ना जहां पर ज्ञानी ज्ञान के विषय में ज्ञान का प्रचार प्रसार या प्रशिक्षण या स्वाध्याय आदि होता है। सुख विलास ऋषि देव, जो आपका सुख विलास का स्थान क्या है, आपके ऋषि कौन से हैं, आपके देवता कौन से हैं। तीर्थ शास्त्र जो है, आपका तीर्थ कौन सा, आपका शास्त्र कौन सा। इतने सारे प्रश्न पूछ डाला। ज्ञान कहिए, कुल अपना, आपका ज्ञान कौन सा है, कुल कौन सा है। फल और द्वार प्रकाश, आपका फल, आपके संप्रदाय का जो फल क्या है, परिणाम मतलब इससे क्या प्राप्ति होता है। द्वार आपका प्रकाश जो है, इसका प्रकाश कीजिए। आपके संप्रदाय का द्वार क्या है। कहाँ निवास, कौन संप्रदाय, आपका निवास कहाँ पर है, आपके संप्रदाय का नाम क्या। कहो उत्तर प्रश्न प्रकाश, सारे प्रश्नों का कृपया करके उत्तर दीजिए। कृपा दृष्ट बोले तो है, कृपा दृष्ट प्राणों के नाथ अक्षराति धाम धनी, सबके कल्याण की भावना से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान सत्य है, मैं जीत जाऊं हार जाऊं, ये भावना नहीं है सुंदर साथ जी। सत्य, सब तक सत्य पहुंचना चाहिए, सत्य ज्ञान जो सब तक पहुंचना चाहिए, सबकी आत्मा का कल्याण हो, इस भावना से कृपा दृष्ट प्राणों के नाथ कहते हैं। सुनो साधु सब कोय, हे साधु संत जनों कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रश्न प्रश्न को उत्तर, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर हम तुमको दे, हम सोए हम आपको देने वाले हैं। अकथ भेद अद्भुत है, ये बहुत ही अद्भुत और ऐसा ज्ञान है जिसे आज तक कभी ने नहीं कहा। अकथ है ना, अब तक किसी ने नहीं कहा है ये रहस्य। चित दे सुनो तुम सब, ध्यान पूर्वक आप सब श्रवण कीजिए कि जो हृदय विचार, और श्रवण करके अपने हृदय में विचार कीजिएगा। द्वेष भावना से नहीं, कांग्रेस भाजपा पार्टी ऐसे होते हैं ना, ऐसे धर्म में भी वैसे ही हालत रहता है। उसकी बात मुझे नहीं मानना है, उसने मेरी बात भी नहीं मानी है, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरी हार हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा ना छोड़े, कोई ऐसा हालत है आज किसी। प्राणनाथ जी ने भी शुरू से यदि शास्त्रार्थ करने आया हूं कहते ना, तो तर्क वितर्क चलता रहता। वैसे भी कहा गया है वेदांत्यम स्वाद बहु भया, ऐसा छुपाई आता है ना। क्योंकि ये जो टेक्निक युक्ति है, हम आपसे ज्ञान सत्य खोज करने आए, सत्य की जिज्ञासा से आए हैं। अब प्राणनाथ जी से वो पूछ रहे हैं, तो वो भी प्राणनाथ जी तो बिल्कुल सबके कल्याण की भावना से कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप सभी भी निष्पक्ष रूप से द्वेष रहित होकर के निर्मल हृदय से श्रवण कीजिएगा और उसका चिंतन करेगा। धरो दोष जिन, अब अपने मन में कोई दोष ऐसे मतलब द्वेष की भावना नहीं रखना कि प्राणनाथ जी ने जो हमारे दुश्मन है, हम यहाँ पर बेइज्जत करने आए हैं या हमको छोटा दिखाने के लिए आए हैं प्राणनाथ जी, ऐसा मत समझिएगा। सभी मिल करके निर्मल हृदय से इसका विचार करना है साथियों। श्रुति स्मृति की साख दे कहूं तुम्हें समझाए। श्रुति स्मृति, श्रुति कहते हैं वेद मंत्रों को, और स्मृति है दूसरे, जैसे कि मनुस्मृति है, दूसरे ग्रंथ हैं। सबकी साक्षी से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ग्राहक हो चित दे सुनो, तो सत्य का चाहने वाला है सुनो रे सत्य के बंजारे। जो सत्य का जिज्ञासु है, सत्य का चाहने वाला है, वो उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, तो कलयुग भ्रम जाए, कलयुग माया का भ्रम आपके हृदय से दूर हो जाएगा, आपके हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सुंदर साथ जी अब पद्धति शुरू होती सुंदर साथ जी। ये पद्धति सुंदर साथ जी महेश्वर तंत्र ग्रंथ में भी लिखी है, जो कि
यहाँ पर मैं आपको श्लोक के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो पद्धति है माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में भी इसका प्रमाण है, और ये संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से सेम टू सेम पद्धति बताई गई है। ब्रह्मानंदम रस ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानवताम सताम पद्धतिम ब्रह्म सृष्टि नाम वद्यामी सुनो सुंदरी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं ब्रह्मानंद रस के ज्ञान प्रदान करने वाला वो जो पद्धति है निजानंद संप्रदाय की ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति है, ये उसको सुनो हे सुंदरी, यानी पार्वती जी को कह रहे हैं शंकर भगवान सुनो। वहां पर क्या है ये हम श्लोक के माध्यम से यहाँ पर लिखा है, और चौपाई के माध्यम से गीतक ग्रंथ में लिखा है, तो ये चौपाई के माध्यम से हम देखेंगे इसी चीज को। सतगुरु ब्रह्मानंद है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैंने बताया ना आवाज नहीं सुनाई देगा, आपका हाथ दिखाई देगा, आपका चेहरा दिखाई दे रहा मुझे, तो पता चलता कि सुंदर साथ जी भी सावचेत से सुन रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं, सदगुरु ब्रह्मानंद। यहाँ पर कोई शरीरधारी व्यक्ति हमारा सदगुरु नहीं है। देवचंद जी को भी सदगुरु नहीं कहा, प्राणनाथ जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूं, लेकिन यहाँ पर कोई शरीरधारी व्यक्ति या कोई देवी देवता सदगुरु नहीं है। सदगुरु कौन है सुंदर साथ जी? सतगुरु ब्रह्मानंद है। ये देखिए इसके विषय में प्रमाण भी दिया जाता है, नीचे श्लोक में प्रमाण दिया है, क्योंकि आनंद शब्द से कंफ्यूजन हो जाता है कि श्यामा जी के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ पर यदि श्लोक के हिसाब से हम देखते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, यहाँ ब्रह्मानंदम का मतलब होता है आनंद स्वरूप ब्रह्म, जो परम सुखदायक है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म परमात्मा को प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। सदगुरु ब्रह्मानंद से तात्पर्य सुंदर साथ जी वास्तव में यहाँ पर श्लोक के हिसाब से देखें तो राज्य के लिए ही होता है। सदगुरु मेरे श्याम जी ने अक्षरातीत परब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज ही हमारे सदगुरु हैं। परमात्मा या ब्रह्म आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ही हमारे सदगुरु हैं। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि नीचे जो प्रमाण दिया है श्लोक उसके हिसाब से दिखते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, तो ब्रह्मानंदम का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ब्रह्म। सूत्र है अक्षर रूप, सूत्र जो है अक्षर रूप है। इसका जरा श्लोक के हिसाब से और चौपाई के हिसाब से और प्रमाणों के हिसाब से सब जगह से देखेंगे। कई प्रमाण वितक में लिखे हैं, कई प्रमाण बाहर से भी मैं आपको बताऊंगा। सूत्रम सूत्र से यो विद्यातम विद्यात ब्राह्मणम महत, अर्थात मैं प्रकृति के उस फैले हुए सूत्र को जानता हूं जिसमें ये प्रजाएं पिरोई हुई है। ग्रंथों में देखिए, एक तो जो जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ 3 धागे का जो जनेऊ होता है ब्राह्मण या पंडित लोग पहनते हैं, जो कि 3 धागे का होता है, उसमें 3 गठान होते हैं। 3 धागा कर्म उपासना ज्ञान का प्रतीक होता है, और उसमें देखेंगे 3 ऋण 3 गठान 3 ऋण के प्रतीक होते हैं, मातृ ऋण पितृ ऋण आचार्य ऋण, 3 ऋण के प्रतीक होते हैं। अब यहाँ पर इसका जो प्रमाण में भी और सब जगह में थोड़ा 2-3 वैरायटी दिया है। एक तो कहा कि सभी प्रजा जिसमें पिरोई हुई है, अथवा ब्रह्म सत्ता जो है जिससे सारी प्रजा आपस में जुड़ी हुई है, सभी के अंदर एक ही चेतना है, सभी प्राणियों के अंदर इस प्रकार वो ब्रह्म सत्ता रूपी सूत्र से सारी प्रजाएं आपस में पिरोई हुई है, जैसे धागे में फूल पिरोया होता उस तरह से। इसलिए ब्रह्म सत्ता को भी सूत्र कहा गया, और उस सूत्र के भी सूत्र अक्षर ब्रह्म को जानता हूं जो महान है, अर्थात जो ब्रह्म सत्ता जिस अक्षर ब्रह्म, क्योंकि सामान्य रूप से जो अनादिकाल से संसार बनता मिटता है तो अक्षर की सत्ता से बनता मिटता है, इसलिए सभी ज्यादातर जगह में अक्षर ब्रह्म के रेफरेंस से ही समझाया जाता है।
ये ब्रह्मांड मात्र परब्रह्म की सत्ता से, अक्षरातीत की सत्ता से बना है, इसलिए ये सत्ता जो है प्रेम मिश्रित है इस ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर सामान्य रूप से कह रहे हैं सूत्र के भी सूत्र अक्षर ब्रह्म को जानता हूं जो महान है। अब यहाँ पर आगे जो गीतक में जो प्रमाण है उसमें क्या दिया है देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि यद अक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्र में धार्य, जो अत्यंत श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म रूपी सूत्र है उसे धारण करना चाहिए। परब्रह्म के प्रति संकेत के कारण उसे सूत्र कहते हैं। उस श्रेष्ठ धाम को ही सूत्र कहा गया, श्रेष्ठ धाम को भी यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं। इसका कारण क्या देखिए, अक्षर ब्रह्म मैंने बताया था, अक्षर की जो बुद्धि है वो वैसे तो तारतम ज्ञान से और राज्य के निज बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करेगी, लेकिन उसके बाद सारी दुनिया को ज्ञान देगी। देखिए मेरी संगत ऐसी सुधरी बहुत बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की बुद्धि तारतम्य सब सुतपरी, अक्षर की बुद्धि को भी तारतम ज्ञान से और निज बुद्धि से पार बुद्ध पाए पीछे या को होसी बड़मान, पार यानी अक्षर से भी परी जो निज बुद्धि है उसके द्वारा और तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को ज्ञान होगा। और उसके बाद क्या होगा, अंग मेरे संग पाई में दिया तारतम बल, सो बल ले विराट को श्री ब्रह्मांड किया निर्मल। जागृत बुद्धि पहले, जागृत बुद्धि के द्वारा निज बुद्धि के द्वारा अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिलेगा पहले, और फिर उस ज्ञान को लेकर के अक्षर की बुद्धि सारी दुनिया को ज्ञान प्रदान करेगी। इस प्रकार से जो है अक्षर की बुद्धि एक माध्यम बन गई है, इसलिए भी उसको जो है सूत्र कहा जाता है। और जो तीन ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, ये तीनों ऋण जो है तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही उतारना संभव है। आप माँ का ऋण, पिता का ऋण, आचार्य का ऋण, उनको ज्ञान प्रदान करोगे तो आप ये तीनों ऋण से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार सूत्र जो धागे का सूत्र नहीं है हमारा, अक्षर रूपी सूत्र है। और शिखा सदा इनसे परे चेतन चित जो अनुप, शिखा उससे भी परे, अक्षर से भी आगे परे। शिखा किसे कहते हैं सुंदर सा जी, चोटी, जो सिर पे चोटी बांधते हैं ना सिर पे, बहुत सारे साधु संत लोग देखेंगे सिर पे जटा बांधते हैं, सिर पे इधर चोटी बांधते हैं, जटा बांधते हैं। तो चोटी और जो जटा बांधते हैं, क्यों सिर पे बांधते हैं, उसका एक कारण होता है। ये देखिए सिर में ऊपर जो ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र कहते हैं, सिर पे मैंने बताया था कल 7 चक्र, सबसे सिर में ऊपर में 10वां द्वार होता है। वो 10वें द्वार से यहाँ पर ध्यान करने के लिए एक चोटी या ऐसे जटा बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि ध्यान करने में सहायता प्राप्त होती है। उससे क्या होता है, योग बल की प्राप्ति होती है, ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। लेकिन हम सुंदर सात जो है इस 10वें द्वार में ध्यान नहीं करते, न 11वें द्वार में ध्यान करते। हम कहाँ करते हैं, क्षर अक्षर से परे उस दिव्य परम धाम में ध्यान करते हैं, अक्षरातीत पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसलिए हमारी शिखा क्या है, चेतन चिद जो अनूप चिदघन स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म ही हमारी शिखा है। और इसका प्रमाण जो परमहंस उपनिषद में भी दिया हुआ, मैं आनंद में विज्ञान में स्वरूप वाला हूं, वही मेरा परम धाम है, वही शिखा है, वही योग्योपवीत है। वो परब्रह्म अक्षरातीत ही हमारी शिखा है, जिसका हम ध्यान करते हैं। चोटी, सिर पे चोटी, और ये तो बस दिखावे का साधन हो गया सुंदर साथ जी साथियों। आज आगे चलते हैं पद्धति में। सेवन है पुरुषोत्तम, सेवन क्या, उत्तम पुरुष अक्षरातीत का हम उपासना करते हैं। ग्रंथों के हिसाब से बोलना पड़ेगा साथियों। जमाना आज भी थोड़ा थोड़ा चलता है साथियों। कोई पूछेगा कि आप किसको पूजा करते हो, आप लोग किसको मानते हो, 11 साल 52 दिन वाले को मानते हैं। सुंदर सा जी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, कम से कम इतना बोलो कि 11 से 52 दिन तक जिसने कृष्ण जी के रूप में लीला किया उस परब्रह्म अक्षरातीत को मानते हैं, तो थोड़ा सा सुधार इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और बीतक के हिसाब से देखें तो हमसे कोई पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हो, किसकी उपासना करते हो, तो आपको बताना है हम उत्तम पुरुष अक्षरातीत की उपासना करते हैं, जो गीता में लिखा है। द्वायुमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च, 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणी भूतानी भूतानी कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर ये सारा जगत नश्वर जगत है, और कुटस्थो अक्षर उच्यते, अक्षर इससे परे है, भिन्न है।
कुटस्थ का मतलब होता है निर्लेप, अप्रभावित। जैसे टीवी में देखता हूं, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, आवाज बढ़ाना है, कम करना है, चैनल बदलना है। टीवी में जो कुछ भी देख रहा हूं वहां पर भूत प्रेत आ रहे हैं, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूं। लेकिन सपने में क्या होता है कि आप सपने में अंदर आपकी सुरता प्रवेश करती है और आपको जो भी सुख दुख देखते हैं सपने में उसकी अनुभूति होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सही में वो देख रहा हूं, आपको ऐसा लगता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म इससे परे है, वो आदि नारायण सपने के अंदर है, इसलिए आदि नारायण को भी सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म इससे परे है, वो जागृत अवस्था में हमेशा से ब्रह्मांड को देखता है। इस बार मात्र फरामोशी में है, हमेशा से जागृत अवस्था में संकल्प या ख्याल के रूप में देखता है, इसलिए वो हमेशा प्रभावित रहता था। इन दोनों से परे ये दोनों परमात्मा नहीं है, क्षर भी नहीं, अक्षर भी नहीं है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित है। उत्तम पुरुष ही परमात्मा है जो अक्षर अक्षर से परे है। अब क्या है, गीता में तो बस ये 2 श्लोक कह दिया। अब लोग जो है अनुमान लगाना शुरू कर देते, कोई कहता है विष्णु भगवान उत्तम पुरुष है, कोई कहता है नारायण भगवान उत्तम पुरुष है, कोई कहता है। देखिए सुंदर जी, नए नए विकल्प कैसे आप प्रकट होते हैं। देखिए क्षर तो कह दिया शरीर संसार को, अक्षर अब निराकार से परे का पहचान नहीं है, तो अक्षर किसे कह दिया, जो सबके अंदर कण कण में और सबके अंदर जीव चेतना है, कण कण में ब्रह्म सत्ता है, उसको ही वो अक्षर कह देते हैं। सबके अंदर जीव है वो अक्षर है कह देते हैं। अनुमान लगा रहे हैं साथियों, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है श्लोक में। उत्तम पुरुष कौन है, सबने खोज किया है, बोले आदि नारायण से बड़ा तो कोई दिखता नहीं है, आदि नारायण ही उत्तम पुरुष होंगे। ऐसे अनुमान लगा करके आदि नारायण को उत्तम पुरुष समझ लिया। फिर उससे भी कई आगे बढ़ते हुए क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तीनों को एक ही कर देते हैं। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण तीनों को एक कर दिए। नारायण का मतलब ही होता है नारायण, यानी कि मोह सागर, मोह जल में जिसने शयन किया था। परमात्मा कभी मोह सागर में शयन करेगा साथियों, विचार कीजिए। क्षर अक्षर और उत्तम तीनों को एक कर दिया। अब ये जो एक प्रमाण जो वितक में दिया है, हम देखेंगे ऐसे और भी प्रमाण ग्रंथों में आते हैं। यजुर्वेद में कहा गया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताव। प्रकृति के अंधकार से परे जो महान पुरुष है, जो सूर्य के समान वर्ण वाला है, आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य के समान रंग वाला है, प्रकृति से परे है, नश्वर जगत से परे है, उस परमात्मा उसकी तमे विदित्वाति मृत्यु में थी, उसको जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुंदर जी विचार कीजिए, नश्वर जगत से परे है वो परमात्मा कह दिया है। और वेदों में हम बारीकी से देखेंगे तो वहां पर अक्षर ब्रह्म के 4 पाद कहा गया, चतुष्पाद भूतवा भोग्य सर्वमादत भोजन। 4 पाद हैं अक्षर ब्रह्म के, अव्याकृत सबली केवल सत्य स्वरूप, अंतस्करण के 4 अंगों को 4 पाद लिखा हुआ है। उसमें से 3 पाद जो है अमृत है और 1 पाद से सारा संसार बनता है। अव्याकृत से सारा संसार बनता, सबलिक केवल और सत्स्वरूप तीनों अमृत स्वरूप है। उनसे भी परे जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। अक्षरात परतः पर, मुंडकोपनिषद में भी क्या अक्षर से परे है। शंकराचार्य जी का कल बताया था मैंने, साकार निराकार से परे जो है एक भिन्न वस्तु है जिसका ज्ञान ही होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर जी ने कहा, अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख हंस कौतूहल करे दर्शे युगल स्वरूप। अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म का जो स्वरूप है उसको जान कर वहां पर युगल स्वरूप परमात्मा है, वही उसका जो है वहां पर परम धाम के पशु पक्षी, वहां पर दिव्य पशु पक्षी उनका दर्शन करते हैं। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मतो अगाध। क्षर जगत की सीमा में रहता है वो मनुष्य, साधारण मनुष्य जीव सृष्टि है। निराकार से परे जो बेहद मंडल में जाता है वो साध है, सच्चा संत तो वही है। हद बेहद दोनों तजे ताको मतो अगाध, हद और बेहद दोनों से परे दिव्य परम धाम में जिसकी दृष्टि पहुंच जाती है तो समझो उसका ज्ञान जो है बहुत ही गहन है। गुरु नानक जी ने कहा,
क्षर से परे अक्षर से परा बाही पुरुष का करो विचारा। बोलना सरल है साथियों कि सबके अंदर है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, कण कण में परमात्मा है, सब कह देते हैं। कबीर जी ने एक चौपाई में इसका जवाब दे दिया, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साईं हमारा। शरीर में यदि परमात्मा होता, सबके शरीर में जीव चेतना को परमात्मा कहते हैं ना, वो जीव चेतना परमात्मा नहीं है। यदि परमात्मा होता तो कोई मरता नहीं। वो जीव चेतना ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। संसार की कण कण में यदि परमात्मा होता तो परमात्मा का लक्षण संसार में दिखाई देता। सच्चिदानंद जो गुण है ब्रह्म के, वो संसार में दिखाई देते। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साईं हमारा। दोनों से भिन्न परमात्मा का स्वरूप है। आगे चलते हैं। गोत्र चिदानंद जान। गोत्र कहते हैं जहां से हमारा वंश शुरू हुआ है, हमारा जो परिवार का वंश शुरू होता है उसको गोत्र कहते हैं। लेकिन ये तो शरीर के गोत्र की बात नहीं, आत्मिक गोत्र बता रहे हैं। हमारा आत्मा का गोत्र क्या? चिदानंद। चिदघन स्वरूप राज जी, आनंद स्वरूप श्यामा जी। राज जी श्यामा जी हमारा गोत्र है। और ब्रह्म अक्षरातीत हमारा गोत्र है, अर्थात हम उन्हीं के अंग रूप हैं। लौकिक किसी पुरुष से हमारा गोत्र नहीं है। राज्य श्यामा जी के ही अंग हम सभी आत्माएं हैं। राज्य के हृदय स्वरूप श्यामा जी कहा गया, श्यामा जी के हृदय स्वरूप सखियां भी कहा गया है, राज्य के भी हृदय स्वरूप सखियां कहा गया है। आत्माओं को तन और अंग दोनों कहा गया। तन और अंग में अंतर नहीं है सुंदर साहब जी। तो राज्य श्यामा जी के अंग रूप होने से हमको हमारा गोत्र जो है राज्य को कहा गया। इसमें एक श्लोक आएगा, आगे चल करके हम देखेंगे। ये जो माहेश्वर तंत्र का श्लोक है, लहर और ये शैली या क्या लहर, और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं लहर, पानी की लहर, सागर और लहरों में जैसे एक रूपता होती है, आग और चिंगारी एक रूप होते हैं, उसी प्रकार ये सखियां जो हैं ये श्यामा जी और राज्य से भिन्न नहीं है, एक ही स्वरूप है सब। और उनके ही अंग रूप होने की वजह से हमारा गोत्र जो है राज श्यामा जी को कहा। ये ग्रंथों का प्रमाण देख रहा हूं, वाणी में तो सब सुंदर साज अच्छी तरह से जानते हैं। तुम रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मैंने जो सहर करो सब मिल। परम किशोरी इष्ट हैं हमारी। इष्ट कौन है? परम किशोरी श्यामा जी हमारी इष्ट हैं। दुनिया को कोई देवी देवता, देवियां, यहाँ पर कोई सती स्त्रियां, ये दुनिया की कोई देवी हमारा इष्ट नहीं है। इष्ट का मतलब होता है हमारे पूज्य या परम स्मरणीय, परम वंदनीय कौन है? श्यामा जी हैं। परम धाम स्वरूप है वो, अखंड अविनाशी है, माया के अंतर्गत नहीं है। पतिव्रता साधन मान, हमारी साधना का तरीका है पतिव्रता। ऊपर आया था ना, एक उत्तम पुरुष बिन और देवी देव न ध्यान। सुंदर साथी विचार करिए, पति अपने पत्नी के सारे गुनाह माफ कर देता है, एक गुनाह को नहीं माफ करता कभी भी। कुरान में भी यही सिद्धांत कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। खुदा के साथ या खुदा के सिवा किसी और की पूजा करोगे, ये जो है बहुत ही कठिन गुनाह है। राज जी ने आते समय कहा भी था, याद रखना मैं ही तुम्हारा खाबंद हूं, माया में जाके भूल ना जाना। सखियों ने कहा था 100 बार देखना आजमाए कि हम कभी ना भूलें, हम कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं। पतिव्रता साधन जो है हमारा सिद्धांत, इस विषय में हम देखेंगे प्रमाण। गीता में कहा गया, ना हम वेदर न तपसा न दाने चेजिया भक्तिया तो अनन्य शक्य अहमेव विदो अर्जुन। करके न वेद से, न तपस्या से, दान से, न यज्ञ से, मात्र अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति का मतलब होता है एक परमात्मा के सिवा किसी की उपासना नहीं करना, एक परमात्मा के सिवा किसी की पूजा नहीं करना। अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं मैं, करे। अब यहां पर वेदों से, तपस्या से, दान से, यज्ञ से प्राप्त नहीं होने का मतलब क्या है? बिना ज्ञान के और बिना प्रेम के, बिना अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के, बिना ब्रह्म ज्ञान के केवल वेदों को पढ़ने से ही मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आज देखते हैं वेदों का अध्ययन करते करते सारा जीवन गुजार देते हैं, गुरुकुलों में तपस्या करते हैं कई लोग, लेकिन बिना ज्ञान के तपस्या भी व्यर्थ है, बिना ज्ञान के दान भी व्यर्थ है, बिना ज्ञान के यज्ञ भी व्यर्थ है। लेकिन ज्ञान सहित स्वाध्याय करना,
जैसे कि नीचे भागवत के श्लोक में भी कहा गया है, न साध्यति मा योगे न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय न तप न त्यागो यथा भक्तिर मम और जीत। कह रहे हैं कि न मैं योग से प्राप्त होता हूं, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न त्याग से। मैं कैसे प्राप्त होता हूं? मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होता हूं मैं। तो यहां मतलब योग साधना, जैसे मैंने बताया था कल, पतंजलि योग दर्शन वाले भी योग साधना करते हैं, 6 दर्शन वाले, संन्यास मत वाले भी योग साधना करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के योग साधना व्यर्थ है, बिना ज्ञान के भक्ति व्यर्थ है। नवधा भक्ति में भी वही चीज होता है, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम वंदनम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति जो कही गई है। श्रवण, ज्ञान का श्रवण करना, ब्रह्म ज्ञान का। दूसरा टाइम पास करने का, इधर उधर श्रवण करने से कोई फायदा नहीं। ब्रह्म ज्ञान के सहित साधना करना है, ब्रह्म ज्ञान के सहित ब्रह्म ज्ञान का स्वाध्याय करना, ब्रह्म ज्ञान सहित तपो में जीवन जीना है, त्याग समर्पण करना है। उसी तरह से यहां पर भी वही चीज है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, न आत्मा की पहचान है न परमात्मा की पहचान है, तो क्या होगा? वेद पढ़ते पढ़ते जीवन बिता दिया, लेकिन आत्मा परमात्मा की पहचान ही नहीं हुई, तो परमात्मा की कैसे प्राप्त होगी? ज्ञान भी जरूरी है और प्रेम भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। निजानंद संप्रदाय ज्ञान और प्रेम का समन्वित मार्ग है साथियों। पतिव्रता साधन के विषय में नानक जी कहते हैं, नानक ही को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। एक परमात्मा की उपासना करो जिससे आपका जन्म मृत्यु का दुख दूर हो जाएगा, भव से पार हो जाएंगे साथियों। बहुदेव पूजा, अन्य देवी देवताओं की, नश्वर देवी देवताओं की पूजा करने से, महापुरुषों की पूजा करने से जन्म मृत्यु का चक्र छूटने वाला नहीं है। महापुरुष अलग होते हैं, देवी देवता अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। 4 चीजें हैं साथियों, सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए। महापुरुष बनते हैं, परमात्मा कभी बनता नहीं है। परमात्मा जो है वो है। देवी देवता जगत का कार्यभार दिया गया इनको, और दिव्य गुण वालों को भी देवता कहते हैं। परमात्मा जो है इन सब से परे है, वो जगत को ऐसे कोटि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय से बनते और लय को प्राप्त हो जाते हैं। अक्षरातीत पर ब्रह्म न देखता है न बनाता है, वो मात्र प्रेम की लीला में मग्न रहते हैं। उस परमात्मा का स्मरण करो, उस प्रेममय स्वरूप धाम और लीलाओं का स्मरण चिंतन करेंगे, जन्म मृत्यु का दुख दूर हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण का श्लोक भी मैंने बताया था, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु के समान है। इस प्रकार जो सुंदर साथ जी अनन्य प्रेम लक्षणा पतिव्रता साधन का प्रमाण दिया गया है। आगे चलते हैं। युगल श्री युगल किशोर को जाप है, जाप करना। देखिए मंत्र तारतम सोए, मंत्र और जप में क्या अंतर है सुंदर साथ जी साथियों? जप का मतलब होता है ऐसा शब्द या ऐसा नाम का जप करना जिस शब्द के द्वारा परब्रह्म का स्मरण हो। एक तो होता है नाम स्मरण, एक होता है गुणों का स्मरण, एक होता है स्वरूप का स्मरण, एक होता है लीलाओं का स्मरण। जितना ज्ञान होगा उतना स्मरण होगा। युगल किशोर का जाप है, श्री राज श्यामा जी जप करेंगे, सीधे मूल स्वरूप का स्मरण होगा। लेकिन मंत्र क्या होता है? मननार्थ ही मंत्रम। मंत्र जो होता है वो एक रास्ता होता है। जैसे कि हम हमारे जो तारतम मंत्र में भी जैसे 6 चुपाई है, उसमें क्या कहा जाता है? ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। वाणी मंथन करेंगे, उससे क्या होगा? इन सार में कई सत सुख। वाणी मंथन करने से आत्मा का सत्य सुख प्राप्त होगा। फिर वो सत्य सुख जब अंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयु आनंद अखंड घर को अक्षरातीत होता है। एक मार्ग भी होता है, संक्षिप्त परिचय होता है, अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर में सभी वतन सहित वो एक संक्षिप्त परिचय होता है, एक मार्ग उसमें दर्शाया गया होता है। मंत्र मतलब फार्मूला समझ लीजिए। यहाँ पर युगल किशोर का जाप है और मंत्र तारतम सो। इसमें सनत कुमार संहिता का ये श्लोक आता है, गुणातीतम तु
तद्धाम सुंदरम सर्व दुर्लभम युगलम क्रीडते तत्र नित्य धामने सुखास्पदे। वहां पर युगल स्वरूप क्रीड़ा करते हैं। परमात्मा युगल स्वरूप है सभी ग्रंथों में। ब्रज रास लीला में वो परम धाम के लीला का कुछ अंश करके बताया साथियों। परम धाम में जैसे युगल स्वरूप है, तो अक्षर ब्रह्म ने इच्छा किया था कि वहां पर कैसी प्रेम लीला होती है, वो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए उस प्रेम लीला का युगल स्वरूप का कुछ अंश जो है ब्रजरास में दर्शाया है, इसलिए उसका भी उदाहरण दिया जाता है। तो वो युगल किशोर जो श्री राज श्यामा जी बोलेंगे, सीधे मूल स्वरूप का स्मरण होगा। और दूसरे शब्द देखिए, राधा कृष्ण बोलेंगे तो कहाँ का स्मरण होगा बताइए? चौथी बहिष्ठ की, पांचवी बहिष्ठ की, परम धाम का स्मरण परम धाम का होना चाहिए, मूल स्वरूप का होना चाहिए। बाल स्वरूप राधा कृष्ण, किशोर स्वरूप राधा कृष्ण, गौर वर्ण वाले कृष्ण की काले रंग वाले, पांचवें बहिष्ठ वाले बाल स्वरूप काले रंग वाले कृष्ण। आपका जो है टारगेट क्लियर होना चाहिए। प्राणनाथ शब्द में भी थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है सबने मिलकर के। प्राणनाथ शब्द क्या, मेहराज ठाकुर के तन के ऊपर जो मोहर लगा दिया, जबकि प्राणनाथ अक्षरातीत का संबोधन है। तो प्राणनाथ शब्द से भी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, मेहराज ठाकुर का स्मरण हो जाता है। इसलिए राज श्यामा जी ही सबसे अच्छा इसमें शब्द है। मंत्र तारतम संबंधनार्थ ही मंत्रम के हिसाब से तारतम जो है वो एक मंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी से ही, हमारी देवी क्या है? ब्रह्म विद्या। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, वृंदा देवी, अनसुईया देवी, ऐसा कोई देवी नहीं है। हमारी देवी क्या? ब्रह्म विद्या देवी। नश्वर देवी जगत के कोई देवी नहीं है। विनश्वर देवी देवताओं की उपासना हम नहीं करते हैं। संसार में कोई भी जो यहाँ देखेंगे मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे सती और वो वे हैं महान पुरुष, वे हैं तपस्या करके देवी देवताओं से भी आगे निकल गए। देवी देवताओं को ये मनुष्य तन दुर्लभ कहा गया है। देवी की पूजा करके इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, अच्छे कर्म करके अच्छा फल प्राप्त नहीं करना चाहता मनुष्य। दिन रात पाप करता है और देवी की पूजा करके कहता कि मैं देवी का भक्त हूं। दिन रात पाप करके और देवी की पूजा करके वो अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है और सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि मात्र पूजा करने से सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। यदि पूजा करके सिर्फ यदि धन की प्राप्ति हो जाती तो लक्ष्मी की पूजा करने वाले हिंदुओं को मात्र धन प्राप्त होना चाहिए था, ईसाइयों को, मुसलमानों को, यहूदियों, दूसरों को कभी धन प्राप्त नहीं होना चाहिए था। दूसरों को कभी भी धन प्राप्त नहीं होना चाहिए था साथियों। ये तो मनुष्य तन देवी देवताओं को दुर्लभ कहा गया है। इसलिए साथियों, निजानंद संप्रदाय में कोई भी शुभ अशुभ अवसर है, जन्म है, मृत्यु, कुछ भी 16 संस्कार है, एक प्राणनाथ जी की वाणी ब्रह्म विद्या देवी से ही प्राणनाथ जी की वाणी की स्थापना करते हैं, वाणी का पूजन करते हैं। लोग बोलेंगे कि वाणी शादी करने के लिए थोड़ी आई है, तो वाणी जो किस लिए आई है? फिर मंदिर में क्यों रखते वाणी? फिर पूजा भी नहीं करना चाहिए ना। वाणी सिर्फ पढ़ने के लिए एक प्रतीक के रूप में जब हम मंदिर में उसकी आरती उतार सकते हैं, तो दूल्हा दुल्हन उसकी आरती क्यों नहीं उतार सकते? मंदिर में हम वाणी की परिक्रमा कर सकते हैं, तो दूल्हा दुल्हन उसकी परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अग्नि की पूजा करेंगे, अग्नि आया है पूजा करने के लिए, देवी देवता आए हैं ब्रह्म सृष्टि उनकी पूजा करें, इसके लिए वाणी पूजा करने के लिए नहीं आई है। देवी देवता पूजा करवाने के लिए आए हैं। ब्रह्म सृष्टि होकर के एक उत्तम पुरुष बिना देवी देवना ध्यान, विचार तर्क वितर्क करने वाले, विचार कीजिए जरा। राज्य को साक्षी रख करके, राज्य की आरती करके, राज्य की परिक्रमा करके कर रहे हैं। राज्य का कोई अपमान करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। दूल्हा दुल्हन को चप्पल जूता उतरवा करके आरती करवाया जाता है। निजानंद संप्रदाय की पद्धति ये पन्ना जी से प्रमाणित है साथियों। और जिसको आवश्यकता में दिखाऊंगा, पन्ना जी के प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट पन्ना के द्वारा प्रमाणित है, जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति है, जिसमें एक वाणी को पधरा करके इसकी उपासना की जाती है। आपकी इच्छा होगी तो कल अवश्य मैं आपको वो दिखाऊंगा, और इच्छा तो अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं, पर 1 मिनट लगेगा जरा। ये देखिए, सुंदर सा जी मिल गया।
क्या दे रहा आपको? श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट पन्ना। यहाँ पर पन्ना जी ट्रस्ट के द्वारा प्रमाणित किया गया। कालांतर में शादी मंडप में मध्य श्री मुखवाणी पधराकर संपन्न होती रही। समय उपरांत में श्री गुम्मट जी मंदिर के प्रांगण में श्री जी की वाणी पधराकर आगम वाणी प्रकरण पढ़कर कन्या द्वारा 7 फेरे डलवार कर धार्मिक विद्वान पंडित विवाह संपन्न कराने। ये परंपरा आज भी जारी, इसे ही अधिकांश सुंदर साथ मान्यता दे रहे हैं। श्री मुखवाणी देखिए सुंदर साथ जी को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। श्रीमुखवाणी पधराकर विधिवत पूजन आरती भोगवाणी 5 परिक्रमा इत्यादि कर श्री जी के समक्ष वर वधु एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाते हैं। तदुपरांत मंदिर में दर्शन करते हैं। इस प्रकार विवाह की रस्म पूरी की जाती है। कुछ लोग अन्य वैदिक रीति से विवाह कराते हैं, किंतु उसमें श्रीमुखवाणी को ही प्रधानता दी जाती है। ये प्रमाणित किया गया। जी सबसे महत्वपूर्ण है पतिव्रता साधन। पतिव्रता साधन सबसे महत्वपूर्ण है। एक राज्य के सिवा किसी का पूजा नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप देखेंगे गीता में भी कहा गया है, संसारिक कामनाओं भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्प बुद्धि वाला कह रहे हैं साथियों, अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाले संसारिक कामनाओं के कारण। ये श्लोक जो है नंबर के साथ लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की टीका, आप देखिए गलत लिखा हो तो बताइएगा। आगे चलते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन जो है हमारी पूरी जो कौन सी है, नौतनपुरी है। यहां से इनमें जो ठोर अच्छी जाको नाम नौतन, जहां आए उदय हुई निश्चल बात वतन। नौतनपुरी धाम हमारी पूरी है, क्योंकि वहां पर सर्वप्रथम ये जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। पर नौतनपुरी को सब पुरियों से उत्तम कहने का मतलब तीनों पुरी से नहीं है। पन्ना जी सूरत या तीनों पुरियों में उत्तम से मतलब नहीं कह रहा, सब पुरियों में उत्तम का मतलब क्या है? अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची, वंदिकापुरी, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां कही गई हैं संसार में। 7 पुरियां हैं, उससे उत्तम नौतनपुरी है। उसके आगे क्या कहते हैं? 3 अच्छी ते भी ठोर अच्छी जाए कि ये हिंदुस्तान। उस नौतनपुरी जो अच्छी है उससे भी अच्छी क्या जगह है? हिंदुस्तान जाए कि हिंदुस्तान। पन्ना जी ठीक भारत के मध्य में पड़ता है, चारों दिशा से सेंटर में। जहां मेहंदी मोहम्मद आए के जाहिर किया फरमान, जब प्राणनाथ जी ने आकर के सत्य ज्ञान को जाहिर किया है। इस आनंद की चुपाई है, आप देख सकते हैं 13वें प्रकरण की 4, 5 चुपाई है। नौतनपुरी श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन आगे जो कहा गया कि अच्छे से भी ठोर अच्छी है नौतनपुरी। एक एक बात यहाँ पर आज मैं आपको प्रमाण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं सुंदर साथ जी। देखिए तारतम ज्ञान का प्रमाण जो है यहाँ पर भागवत का श्लोक दिया हुआ है। तारतम के लिए अपने द्वारा बनाई उचित प्रकार की योनियों में कार्य कारण रूप से प्रवेश करते हुए आप ही लकड़ी में अग्नि की भांति प्रतिबिंबित हो रहे हैं। परमात्मा की सत्ता कण कण में व्याप्त है। इस भेद को तारतम ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। ये जो भागवत का श्लोक दिया गया है, वितक का में हस्तलिखित वितक में प्रमाण है। इसे मैंने या किसी दूसरे विद्वान ने ऐड नहीं किया है। और मैं अभी सब ज्ञानों से उत्तम ब्रह्म विद्या के विषय में कहता हूँ, जिसके जानने पर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता भी जो है ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों की उत्पत्ति एवं लय होने का ज्ञान हो जाता है। सुंदर साथ जी आगे देखते हैं। 7800 पक्ष शाखा से ही शाला है गोलोक। 7800 पक्ष शाखा कही गई है। 108 पक्ष की शाखा है हमारी। इसमें से देखेंगे किस प्रकार से 108 पक्ष गिना गया है। 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और 3 प्रकार के भक्ति के तरीके, तुष्टि मर्यादा प्रवाह, है ना। 9 3 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया 21, 9 तिया 27, 27 तिया 81।
81 पक्ष हो गए। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का है, इसके सुबोधिनी टीका में अखंड ब्रजराज का वर्णन आता है, इसलिए उसको 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का कहा गया। 83वां पक्ष अक्षर की पंचवासनाओं का, श्री शनकादिक, सुखदेव, कबीर जी, महाविष्णु, और इसके अतिरिक्त ये 25 पक्ष परम धाम के हो जाते हैं। 83 और 25 मिलकर 108 हो जाते हैं। धाम, तालाब, कुंज, मनसोए, मानिक, नहरे, वन की जो है, पश्चिम चौगान, बड़ो वन, ये पुकरा जी, जमुना जी, लहिए, आठों सागर, 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। इस प्रकार 108 पक्ष की हमारी शाखा है। शाला है गोलोक। गोलोक साथियों देखिए, बेहद मंडल में परब्रह्म के द्वारा की हुई ब्रज लीला भी अखंड है, रास लीला भी अखंड है। ब्रज लीला को कहते हैं गोलोक, रास लीला को कहते हैं नित्य वृंदावन। नीचे देखिए नित्य वृंदावन लिखा है ना। गोलोक कहते हैं 5वीं बहिष्ठ को, और 4थी बहिष्ठ को नित्य वृंदावन कहते हैं। नित्य यानी अखंड है जो। ब्रज लीला को गोलोक कहते हैं जहां पर गाय हैं, ब्रज लीला को गोलोक कहा जाता है। शाला है गोलोक का मतलब जहां पर कभी हमने लीला किया था, हमारी ही लीला ब्रज लीला वहां पर अखंड है। हमारे द्वारा कभी जो हमने लीला किया था वो लीला यहाँ पर अखंड, इसलिए शाला है गोलोक। लेकिन धाम नहीं कह रहे हैं, शाला कह रहे हैं। शाला उसे कहते हैं जहां पर कुछ समय रुककर हमने कभी लीला किया था, या हमारी लीला जहां पर अखंड है। धाम देखेंगे किसे कहा गया। सदगुरु चरण को क्षेत्र है, सदगुरु चरण का हमारा क्षेत्र है। सदगुरु की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सदगुरु तो ऊपर किसे कह दिया, परब्रह्म ही अक्षरातीत ही हमारे सदगुरु कह दिया, तो फिर सदगुरु चरण का तात्पर्य क्या हो जाएगा, राज्य महाराज के चरण कमल ही हमारे क्षेत्र है। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी वास्तव में ये ब्रह्मवाणी ही वास्तव में सदगुरु है। राज्य का स्वरूप भी ब्रह्मवाणी को कहा जाता है, और ब्रह्मवाणी ही वास्तव में छठे दिन में हमारे लिए सदगुरु का स्वरूप है। साथ चरणों सो तो आय सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। आज के समय में सुंदर साथ जी ज्ञान का जो पिपासा, ज्ञान की खोज यदि कहीं से पूरी होती है तो ब्रह्मवाणी के मंथन से। मैं या कोई दूसरा विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान या बहुत सारा ज्ञान कितना भी सुना लें, लेकिन वाणी मंथन से बढ़ करके ज्ञान का कोई माध्यम नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। वाणी मंथन करके आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं, हम बड़े बड़े विद्वानों से भी आगे निकल सकते हैं। वाणी मंथन, वाणी सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए यहाँ पर छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है वास्तव में। जहां जाए सब सुख, वाणी मंथन से सारा दुख दूर हो जाता है। सुंदर साथ जी आप सहज स्वयं ही वाणी मंथन कर सकते हैं। सभी सुंदर साथ के घर में वाणी होना चाहिए, और सभी सुंदर साथ, यदि वाणी नहीं है आपके घर में तो समझो आप राज्य से दूर हैं, आप राज्य आपके घर पर नहीं है। सुख विलास में है नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन में हमारा सुख विलास हमने कभी किया था, वो चौथी बहिष्ठ में वो आज भी हमारी द्वारा की गई रास लीला अखंड है। लेकिन धाम नहीं कह रहे हैं, धाम तो आगे आएगा, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा घर परम धाम है। यहाँ पर हमने जो लीला किया था वो यहाँ पर अखंड है। ऋषि महाविष्णु है जो, और महाविष्णु ऋषि हैं। क्यों है? क्योंकि उनके संसार में जो समस्त धर्म ग्रंथों में प्रमाण लिखवाया गया, सभी जगह जीव के बिना लिख सकते थे? जीव का सहयोग हर जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वाप्निक चेतना शक्ति जो आदि नारायण के अंदर है, विष्णु के अंदर है, वही चेतना शक्ति समस्त जीवों के अंदर है। इसलिए यहाँ पर महाविष्णु को ऋषि कह रहे हैं। वेद हमारो स्वसम है। हम कौन से वेद को मानते हैं? स्वसम वेद को मानते हैं, अन्य किसी वेद को हम मानते नहीं। सुंदर साथ जी, चारों वेदों को भी हम नहीं मानते, प्रमाणिक रूप से मानते हैं, लेकिन ज्ञान ग्रंथ के रूप में चारों वेदों को नहीं मानते हैं। हुक्म वेद कतई में लिखे लाखों निशान, देखिए चारों वेदों का नहीं, 5वें वेद को मानते हैं। जबकि हमने देखा था 4 संप्रदाय के आचार्य एक एक वेद को मानते हैं, बताते थे। कोई साम वेद को मानते हैं हम, कोई कहता था ऋग वेद को मानते हैं। प्राणा जी का हम 4 वेद नहीं, 5वें स्वसम वेद को। 4 वेद प्रमाणिक ग्रंथ हो सकते हैं, ज्ञान ग्रंथ नहीं है निजानंद संप्रदाय का।
श्री कुलजम स्वरूप तारतम वाणी हम मानते हैं, वही हमारा पांचवा वेद ससम वेद है, जो परब्रह्म की शक्ति से आवेश से जो से अवतरित हुआ है। ससम का अर्थ होता अपने समान है, ब्रह्मवाणी ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए उसको ससम वेद कहा जाता है साथियों। तीर्थ जमुना, तो संसार की किसी नदी में हम स्नान नहीं करते हैं, हमारा तीर्थ क्या है? परम धाम की दिव्य जमुना जी साथियों। पाक न होइए इन पानिये, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। ये संसार में गंगा जमुना नदी के पानी से तो दुनिया वाले भी नहाते रहे, तो उससे कोई निर्मल नहीं हुआ आज तक। परब्रह्म की शोभा हृदय में बसेगी तब हृदय निर्मल होगा। परम धाम के 25 पक्ष की शोभा, वहां पर स्वरूप और लीलाओं का जब चिंतन ध्यान करेंगे तब हृदय निर्मल होगा। मोमिन उजू जब करें पीठ देवे दो जहान को, हो जो अर्श में मोमिन गुसल करें। परम धाम में चितवनी में अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म के स्वरूप में देखते हुए परम धाम में हम झिलना करते हैं ना। चितवनी में जाते हैं सुंदर साथ जी, तो चितवनी में जाते हैं जब क्या करते हैं, पहले जमुना जी में झिलना करके परात्म का श्रृंगार करते हैं, तब आगे जाते हैं। यहाँ के किसी जल जमुना में पानी में स्नान करने को नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए सुंदर साथ जी। ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है, चितवनी ही तीर्थ है, सुख विलास में है ते वृंदावन। ये हो गया शास्त्र श्रवण श्री भागवत। भागवत का श्रवण करने का क्यों लिखा सुंदर साथ जी, विचार करिए जरा। क्योंकि परब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज रास लीला का प्रमाण है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का प्रमाण है भागवत में। पूरा भागवत हमारे काम का नहीं है। न कभी देवचंद जी ने तारतम प्राप्त होने के बाद न भागवत किया, न कभी भागवत सुना, न महामती जी ने कभी भागवत सुना, न भागवत किया, न कभी किसी ब्रह्म मुनि ने भागवत कथा किया न सुना। भागवत का जो सार है वो वाणी में आ गया। भागवत का सार क्या है? 35 अध्याय ब्रज रास लीला का, और उसका स्पष्टीकरण रास ग्रंथ में आ गया। तो फिर सार आ गया सुंदर सा जी। प्रमाणिक ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ नहीं है, जो कि अगले चरण से स्पष्ट हो जाएगा। बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारा ज्ञान जो है जागृत बुद्धि की तारतम वाणी ही हमारा ज्ञान ग्रंथ है। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, इतने दिन तक संसार में सपने की बुद्धि थी। जब तक संवत 1678 के पहले संसार में सपने की बुद्धि का ज्ञान था। भागवत आदि समस्त ग्रंथ प्रमाणिक ग्रंथ हैं, या कुरान या पुराण, एक कागद दो प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। प्रचारक जो है मंथन की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि भागवत सुनने से श्री देवचंद जी को राज्य का दर्शन हुआ था, तो हम भी सुनेंगे तो हमको भी दर्शन हो जाएगा। भागवत की आरती, सुखदेव जी की, व्यास जी की आरती मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। आगे चलते हैं। ज्ञान जो ग्रंथ है हमारा जागृत बुद्धि की तारतम वाणी है। कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा जो जैसे कुल का मूल होता है ना, तो हमारे कुल का मूल क्या है? आनंद स्वरूप श्यामा जी हमारा कुल का मूल है। शारीरिक कुल की बात नहीं है। कुल देवी बोलते हैं ना, कुल क्या है हमारा? आत्मा का कुल, यानी कि आत्मा का मूल स्थान जो है वो श्यामा जी के अंग रूपा सभी आत्माएं हैं। फल नित्य विहार प्रमाण। ज्ञान का फल क्या है? निजानंद संप्रदाय का फल क्या है? परम धाम के 25 पक्षों में लीला विहार करना। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहिनी चुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। इस ब्रह्मवाणी का फल है, तारतम ज्ञान का फल है, निजानंद संप्रदाय का फल है। फल नित्य विहार, परम धाम के 25 पक्षों में धाम धनी के साथ लीला विहार करना। श्री महामत के सुनो साथ, देखो खोलवाणी प्राणनाथ। धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होय चरण। इनसे कभी भी धाम धनी की वाणी पढ़ने से कभी भी हम राज्य के चरणों से जुदा नहीं होते, दूर नहीं होते हैं। धाम धनी का प्रेम, विरह वैराग्य हमारे हृदय में बना रहता है साथियों। अब देखिए धाम किसे कहा है? धाम और शाला और सुख विलास के स्थान में अंतर होता है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। अखंड ब्रज लीला हमारा धाम नहीं है, रास लीला भी हमारा धाम नहीं है। चौथी पांचवी बहिष्ठ वो। हमारा घर क्या है? धाम क्या है? अक्षरातीत का निवास।
दिव्य ब्रह्मपुर, ग्रंथों में परम धाम को दिव्य ब्रह्मपुर लिखा हुआ दिखते हैं प्रमाण से। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यश्चेष महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे, दिव्य ब्रह्मपुर ये सव्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है। वो परमात्मा इस संसार में अपनी महिमा से व्याप्त है, सत्ता से व्याप्त है, और दिव्य ब्रह्मपुर में वो अपने आत्म स्वरूप से प्रतिष्ठित है। दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है और वही हमारा घर है साथियों। पिकनिक स्पॉट है, ब्रज रासलीला पिकनिक है। पिकनिक मनाने के लिए गए थे कहीं पे, पिकनिक मना करके वापस घर ही तो आएंगे, पिकनिक में थोड़ी रुक जाने वाले। निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। हमारे संप्रदाय का नाम क्या साथियों? बोलिए बोलिए सुंदर साथ जी, कुछ तो बोलिए। कृष्ण प्रणामी धर्म है। कहीं लिखा है सुंदर साथ जी? विचार करिए, क्या परिचय देते हैं आप अपने संप्रदाय का दुनिया वालों को? निजानंद संप्रदाय हमारा है। विचार कीजिए, मैं आपको इस विषय में स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं। 2-3 चीज दिल थाम के जरा। नेति नेति जहि वेद अनुरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजी जासु हंस ते नाना। रामायण का प्रमाण है निजानंद निरूपाधि अनुपा। महेश्वर तंत्र का प्रमाण है संप्रदाय चिदानंदो निजानंद प्रकाशिता। निजानंद संप्रदाय है वो चिदघन आनंद स्वरूप का वो संप्रदाय है। और ये देखिए, जो ये श्लोक आपको बताया जाता है, ये कहां का, जरा ध्यान से। फिर बाद में मत बोलिएगा कुछ ऐसा बताया कि इसने निंदा कर दिया। श्लोक है महाभारत शांति पर्व का श्लोक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए जरा सुंदर साथ जी, ये श्लोक ध्यान से देखिए। इस श्लोक के आधार पर कहते हैं कि हम कौन है, कृष्ण प्रणामी है, और हमारा धर्म है कृष्ण प्रणामी धर्म है। एको अपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधान भृतेन तुल्य। एक कृष्ण को एक बार प्रणाम करना 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन 10 अश्वमेघ करने वाले का पुनः जन्म होता है, कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कहाँ का और किसके लिए बातें देखिए। महाभारत शांति पर्व है। यहाँ पर भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, युद्ध के पश्चात महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, पांडवों से कह रहे हैं, सामने कृष्ण जी खड़े हैं, योगेश्वर कृष्ण द्वारिका महाभारत वाले कृष्ण सामने खड़े हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। और सिर्फ मुख से प्रणाम बोलने से प्रणाम नहीं होता है, द्वारिका वाले कृष्ण के लिए बात कहा गया है, उसको हम यहां पर घटा देते हैं राज्य के लिए। जरा कोई आपसे पूछ देगा ये तो द्वारिका वाले कृष्ण के लिए बात कहा गया, फिर क्या करेंगे आप? और सबसे बड़ा प्रमाण अभी मैं देने जा रहा हूं, जरा दिल थाम करके सुंदर साथ जी। गुजराती में प्रमाण है, गुजरात के सुंदर साथ को आसानी से समझ में आएगा, और जो दूसरे सुंदर साथ हैं उनको भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा। गुजरात में ये देखिए, जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में और नेपाल में आदरणीय मंगलदास जी महाराज जैसी प्रसिद्धि है, वैसे ही गुजरात में साथियों कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की प्रसिद्धि है। भरोड़ा धाम, श्री भद्रावतीपुरी धाम कहते हैं, भद्रावतीपुरी धाम। कृष्ण प्रियाचार्य जी के यहाँ पर आपका जो मंगलदास जी का नाम, या गुजरात में गुजरात के जो सुंदर साथ हैं, नाम भी बहुत सारे नहीं जानते होंगे मंगलदास जी महाराज का। जैसे कि आप यहाँ कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज का नाम आप लोग नहीं जानते हैं। नेपाल के और पूर्वोत्तर भारत के सुंदर साथ, उन्होंने किताब लिखा है बड़ा दो नामा। देखिए जरा यहाँ पर गुजरात के सुंदर साथ तो आसानी से समझ सकते हैं। परिणामी शब्द का इसमें व्याख्या क्या लिखा है, मैं बोलते जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। ज्यादा गुजराती हिंदी में ज्यादा अंतर नहीं, 2-4 अक्षर ही चेंजेस है। अक्षरातीत न उपासक, कबीर पंथी ग्रंथों में सुंदर थे नाम है।
प्रणामी प्रणामी ये दोनों शब्द, दोनों नाम सुंदर साथ ने क्या अर्थ लागू पड़े? सुंदर साथ में कब से ये प्रचलन में आया? प्रणामी या प्रणामी दोनों शब्द सुंदर साथ में कब से प्रचलन में आया? किसने लागू किया? कौन लागू करियो? ये सुंदर साथ न अनादि सनातन धर्म ने प्रणामी धर्म, सुंदर साथ के संप्रदाय को प्रणामी धर्म और राज्य के मंदिर को प्रणामी मंदिर कब से कहने लग गए? ये समझातु नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता, कह रहे कृष्ण प्रियाचार्य जी। परमहंस महाराज हैं भाई, श्री मुखवाणी अने वितकों में प्रणामी 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 धर्म ये चारों शब्द छेज नहीं है ही नहीं। श्री नौतनपुरी में पद्मावतीपुरी में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, पर किसी का भी नाम प्रणामी मंदिर नहीं है। सुंदर साथ जी विचार करिए, ये जो हम यहाँ पर प्रणामी प्रणामी कह देते हैं, वास्तव में सुंदर साथ जी कृष्ण प्रणामी ऐसा शब्द ना वाणी में है, वितक में। और कृष्ण प्रियाचार्य जी का जो स्थान है भरोड़ा गुजरात में, आज वहां पर आदरणीय टहल किशोर जी महाराज गादीपति हैं, वो मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर आज भी नहीं है, उस मंदिर का नाम है श्री राज मंदिर। साथियों क्या नाम है? श्री राज मंदिर भरोड़ा। श्री भद्रावतीपुरी धाम लिखते हैं, राज मंदिर लिखते हैं, कृष्ण प्रणामी मंदिर आज भी नहीं लिखते हैं। परंपरा देखा देखी चीटीहार ऊंट कतार से बाहर निकलिए। सुंदर साथ जी विचार करिए, निजानंद हमारे आत्मा का आनंद है, इस निजानंद संप्रदाय के ज्ञान से हमको वो आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है निजानंद संप्रदाय। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, मैं तो अच्छा सजेशन दे रहा हूं। निजानंद संप्रदाय का परिचय देना अच्छा है कि कृष्ण प्रणामी, इसका वास्तविक कारण क्या है साथियों मैं बताता हूं आपको। 50-60 साल पहले नेपाल में और इंडिया में क्या कुछ लोगों ने क्या केस कर दिया कि इनका संप्रदाय जो है मुस्लिम संप्रदाय है। इस कारण से क्या हुआ कि लोग कुछ डर करके उसके बाद किया, बोले धीरे धीरे कुरान का शब्द हटा दो, प्रणामी मंदिर कृष्ण प्रणामी मंदिर ऐसा सब कर दो। ज्ञान से जवाब देना नहीं आया, इसलिए वो इस तरह से प्रणामी का खाल या प्रणामी की चादर ओढ़ करके अपने सत्य को छिपाने में लग गए हैं साथियों। धनी श्री देवचंद जी को निजानंद स्वामी कहते हैं, क्योंकि निजानंद संप्रदाय की स्थापना उनके द्वारा हुआ। 3 प्रकट करिए संप्रदाय, 3 से हम ये लखी द्वार पावे, उससे हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, और परम धाम का द्वार वो हम उसके द्वारा प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा। यहाँ भात चर्चा बहुत भई मेला में जान, इस प्रकार से बहुत ज्ञान चर्चा हुआ वहां पर अन्य धर्माचार्यों से। साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण, इस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों का प्राणनाथ जी ने प्रमाण दिया। ऐसा ज्ञान है जिसको अब तक अवगत ने अब तक कोई नहीं जान पाया था, प्रमाण से तो उसके बारे में बताया। तहां 35 के बरस में भय निशान धूम्र किए थे, और वो समय चल रहा था संवत 1735। ग्रंथों में लिखा था कि जब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे तो उस समय क्या होगा? पुच्छल तारा दिखाई देगा और 6 मास होगा उस साल में। 2 चीजें देखिए, पुच्छल तारा और 6 मास। एक एक करके समझते हैं, पहले इसका प्रमाण देखिए। ये भविष्य दीपिका का प्रमाण है। 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्यंदु पर्वणि कली 6 भविष्यति सप्त तारीख स्वगिरी सप्त तारा स्वच्छंद होकर के विचरण करेंगे, अर्थात दिखाई देंगे। और कली 6 भविष्यति 6 मास का मतलब होता है, हम देखते हैं हिंदू कैलेंडर में, नेपाली कैलेंडर में नहीं, हिंदू कैलेंडर में किसी साल अधिक मास हो जाता है, ज्यादातर अधिक मास होते हैं, 12 महीने के बदले 13 महीने हो जाते हैं। हिंदी कैलेंडर में क्या होता है? 12 महीने के बदले में 13 महीना हो जाता है किसी साल में। ऐसा बहुत ही कम होता है कि 12 महीने के बजाय 11 महीना हो जाता है, इसको बोलते हैं 6 मास। उस साल में 1735 में 6 मास हो गया, 12 महीने के बदले 1 महीना कम था, और पुच्छल तारा भी वहां पर दिखाई दिया साथियों। इस प्रकार खय भाई 1 मास की 1 महीना कम था उस साल में,
पर इस समय जगत भय अचेत, सारी दुनिया अज्ञानता का नींद ओढ़ करके सो रही थी। कोई भी जो है सत्य की तलाश नहीं थी कि भाई बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का समय हो गया है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने का समय हो गया, किसी को चिंता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम, सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा प्रारंभ होने का समय हो गया है। साथियों, यहां पर विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा प्रारंभ होती है। विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा आज बुद्ध जी की शाखा के लगभग 344 साल हो रहे हैं। 1735 में यहाँ पर विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा स्थापना की। पन्ना जी में 5 साल हो गए थे जब 1740 में, और यहाँ पर अभी लगभग 344 साल विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा के यहाँ चल रहे हैं। साथियों, बुद्ध जी की शाखा अपने कोई भी हम पॉम्पलेट विज्ञापन पत्रिका छापते हैं, बुद्ध जी की शाखा जरूर लिखिए। साथियों, ये भी एक प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक को जाहिर करने का तरीका है। आज कौन सी बुद्ध जी की शाखा चल रही है? जैसे मुसलमानों का हिजरी सन होता है, ईसाइयों का ईस्वी सन होता है, हिंदुओं का विक्रम संवत और शक संवत होता है, उसी तरह से प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बुद्ध जी शाखा यहाँ पर शुरू हुई थी। इसको हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पत्रिका में अवश्य लिखें, उसको जाहिर करें। ताको सबे पढ़ते हैं पर भूली खलक तमाम, सब ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के इंतजार ही नहीं है किसी को, तो कहां से ध्यान रहेगा? जिसकी तड़प है, जिसका इंतजार है, उसको आप ध्यान से इंतजार करते रहोगे। आने का समय हो गया, आने का समय हो गया है, पर भूली खलक तमाम, सारी दुनिया ज्ञानता में भूली है। जीती फौज सिरे संसार की, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा सत्य को जाहिर कर दिया, सत्य की पराजय हुई। यहाँ पर सत्य ज्ञान की विजय हुई, किसी व्यक्ति की विजय की बात नहीं है, सत्य ज्ञान की विजय होती है। अज्ञानता असत्य ज्ञान का पराजय होता है। साथियों, कारज कारण विस्तार, इस प्रकार हरिद्वार कुंभ मेला में सब ने प्राणनाथ जी के सामने नतमस्तक हुए, सब असत्य को स्वीकारा, सत्य ज्ञान जो है उसको स्वीकार किया, और प्राणनाथ जी बुद्ध विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक सब स्वीकार किया सबने, क्योंकि कोई भी जवाब नहीं दे सका। साथियों, वहां पर सबने मिलकर प्राणनाथ जी की आरती उतारी और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक का जयकारा लगाए सबने। साथियों, कम से कम एक जयकारा थोड़ा दिल खुश कर दीजिए। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जय। साथ जी ठंडी लग रहा होगा, थोड़ा हाथ में बताया तो ऊपर करिए, ताकि सुंदर साथ जी आपको भी देख रहे हैं, सारी दुनिया वाले फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको भी देख रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं देख रहे हैं। तहा तमाशा देख के फिर के किया विचार, इस प्रकार वहां पर कुंभ मेला में समस्त धर्माचार्यों का ज्ञान का तमाशा देखा, कैसे वह ज्ञानता में सब उलझे हुए हैं। फिर वापस सब दिल्ली आते हैं, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़ी। जब वहां पर दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में सब सुंदर साथ को छोड़ा था, शाहजहांपुर बुढ़िया जाते समय, वहीं पर वापस आकर के मिलते हैं। हरिद्वार से हो के आए कि मिले, तब इन समय खिजवत में रहता था गरीबदास। गरीबदास नाम के एक सुंदर साथ थे, सब सुंदर साथ के भोजन की रसोई की सेवा उनकी जिम्मेदारी से बड़े दिल से करते थे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। खान सामा खिताब दीवान का, कहिया कलाम खान, प्राणनाथ जी ने उसको ये उपाधि दी, खान सामा खिताब दीवान का। खान सामा और दीवान दोनों उपाधि दिया। खान सामा कहते हैं रसोईया को, और दीवान कहते हैं हिसाब किताब करने वाले को। अब रसोईया भी तो मैनेजमेंट व्यवस्था भी देखते थे ना, बाजार से सामान खरीद के लाना, एक एक रुपए का हिसाब रखते थे। साथियों, प्राणनाथ जी की विशेष कृपा दृष्टि से ऐसा नाम प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी धन्य है गरीबदास जी, गरीब नहीं है वो, धनवान हो गए धामधनी की कृपा प्राप्त करके। यह लालदास को हुआ था हुक्म, इस प्रकार लालदास जी को हुक्म हुआ था। कैसा हुक्म हुआ था? समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाण निकालने के लिए हुक्म हुआ था। समस्त धर्म ग्रंथों का खोज करके लालदास जी प्रमाण निकाल के प्राणनाथ जी के सामने रखते थे। इस वास्ते आगे सेवा को रखता था कदम। इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ करके प्राणनाथ जी की सहायता करते थे वो। ऐसे प्राणनाथ जी को सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन लौकिक रूप से ग्रंथों का प्रमाण खोजना
और उसका प्रमाण के साथ सबके सामने रखना भी एक सेवा है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार यहाँ पर हरिद्वार का प्रसंग पूरा होता है। अब कल देखेंगे वापस औरंगजेब सकुमार आतंक की जागने के लिए किस तरह से पुनः प्रयास शुरू करते हैं, पुनः अभियान शुरू करते हैं, वो सारा प्रसंग कल से हम सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। एह लाल दास को एह लाल दास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम, रखता था कदम। कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु अरे की महाराज जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार सुंदर साथ जी हरिद्वार का प्रसंग बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण, धर्म ग्रंथों के रहस्यों से परिपूर्ण है, धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से परिपूर्ण है। ये एक निजानंद संप्रदाय का शस्त्र भी ज्ञान रूपी शस्त्र है। यदि कोई आपके निजानंद संप्रदाय पर आक्षेप करता है, आपका प्रमाण पूछता है, आपका संप्रदाय झूठा है ऐसा कहता है, तो आपको ये ज्ञान भी आवश्यक है। अपने संप्रदाय, अपने धर्म की रक्षा हेतु तो अपने संप्रदाय को कोई झूठा, आपके संप्रदाय को झूठा सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। निजानंद संप्रदाय का परिचय कैसे देना है दुनिया वालों को, ये निजानंद संप्रदाय पद्धति में बताया है। हमको भी यही टेक्निक यूज करना चाहिए। निजानंद संप्रदाय पद्धति के अनुसार ही हमको सबको अपना परिचय देना चाहिए। अपने मन से ऐसा नहीं करना चाहिए, 11 सन 52 दिन वाला ऐसा नहीं। सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष अक्षरातीत की हम उपासना पूजा करते हैं। फिर आगे कह सकते हैं कि वो उसी परम अक्षरातीत की शक्ति ब्रजरास में आई थी 11 साल 52 दिन तक, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल इनकम्प्लीट और अधूरी बात हो जाती है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी जो भी सुंदर साथ इस विषय में कोई जिज्ञासा अभी पूछना चाहता है अभी पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाह सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में या फोन से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकेंगे। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे, इंद्रावती उप्रेती जी। इंद्रावती जी का सबसे पहले अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए। महाराज जी मेरा ये पूछना था, वो हरिद्वार में जो हुआ ना सबके साथ, वो सार संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी और सठ दर्शन, अभी तो कितना ज्यादा है ना हिंदू धर्म में, वो कितना, वो सब इसमें आ जाते हैं, सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। कितना भी संप्रदाय बहुत सारे बट गए हैं, साकार निराकार से परे कोई भी नहीं है। या तो साकार वाले हैं, देवी देवता वाले 14 लोग विष्णु भगवान तक। उसमें आज जो है व्यक्तिवाद ज्यादा है। किसी व्यक्ति को कोई अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, किसी ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया। ऐसे देखेंगे बहुत सारे संप्रदाय हैं, 2-3 परमात्मा भी जेल में भी हैं, देख रहे हैं हम ऐसा। तो ऐसे क्या है कि ऐसे व्यक्तिवाद, अज्ञानता के संप्रदाय जो नए प्रकट हुए हैं, कहीं का कहीं करोड़ा वाला हालत है। ये जो बेसिक धर्म संप्रदाय थे यही थे। इसके अलावा जो है वो अपना अपना नया ग्रुप बनाने के चक्कर में नया नया संप्रदाय बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन ज्ञान में जाएंगे या तो ज्योति स्वरूप में लटकेंगे या तो देवी देवता में लटकेंगे, उसके आगे नहीं जाता कोई भी। इसलिए अपने को अपने विवेक से इनसे बात करना पड़ेगा। और एक था वो ऋषि महाविष्णु का है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। ऋषि ऋषि कहने का ऋषि ऋषि देखिए, ऋषि का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में सदगुरु नहीं कहा, ऋषि कहा। तो ऋषि जैसे हमारे संप्रदाय, जैसे किसी के संप्रदाय में कौन ऋषि हुए हैं,
आपके संप्रदाय में ऐसा कौन ऋषि? तो ये क्या है, ऋषि महाविष्णु जो है अक्षर की पंचवासनाओं में भी गिने जाते हैं, और उनके ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं के चेतना का, सत्ता का है, ब्रह्म सत्ता का है। तो इसलिए क्या कि इसमें जो भी हुक्म वेद कतब में लिखे लाखों निशान, इसलिए उनको जो है उनकी सहायता के बिना में कभी भी संभव नहीं था, इसलिए उनको प्रमाण देने के कारण से ऋषि कहा गया। ठीक है मैम। ठीक है, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर जी, प्रकाश गौतम, प्रणाम जी। प्रकाश गौतम जी का अनम्यूट करेंगे। जी प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया था, अभी यहीं के चले गए, उनका देखिए जरा। आ रहा है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रकाश जी, बोलिए। तो महाराज जी मेरा थोड़ा ये जानकारी था कि जो गीता में जो श्री कृष्ण थे, पहले तो जो विष्णु कृष्ण थे, जब वो गीता जो हुआ, मतलब गीता जैसे हुआ, तो वो जो मतलब दर्शन दिया, तो वो फिर कौन थे? मतलब वो जैसे कि अभी द्वाविमो पुरुष के जो चौपाई भी आया, वो चौपाई भी जिन्होंने बताया उनको ज्ञान हुआ, बराबर, तो वो कौन थे? राइट। वो एक हाँ ये बात, हाँ समझ गया मैं। देखिए ये बात मैंने पहले भी एक बार वैसे बताया तो था, वैसे फिर भी यहाँ पर इसका तो और अच्छा हो जाएगा, अपने प्रश्न किया तो अच्छी बात है। देखिए इसमें जो क्या होता है, देखिए ग्रंथों में वो जो राज्य के जोश की शक्ति के द्वारा कोई बात ऐसा कहा जाता है, ये जो वो कहते समय जितने देर शक्ति आई है उतने देर ही वो राज्य का भाव या परमात्मा का भाव रहता है। जैसे कि इसका प्रमाण मैंने बताया था, जब महाभारत के युद्ध खत्म होता है, अर्जुन कृष्ण जी के पास में जाते हैं, दोबारा मुझे ज्ञान सुनाओ करके, तो वो क्या कहते हैं, अब मैं वो नहीं कह सकता, वो मैंने नहीं कहा था, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। तो मतलब वो ज्ञान कहते समय तो वो ब्रह्म भाव था, योग युक्तेन अवस्था था। लेकिन अभी ये जो प्रसंग था जो मैंने बताया था कि महाभारत का शांति पर्व का श्लोक जो बताया था, वो युद्ध के पश्चात वहां की स्थिति का वर्णन है, जहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये जो श्लोक कौन कह रहा है, भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, पांडवों को बता रहे हैं, और सामने कृष्ण जी भी खड़े हैं, तो उनको प्रति संबोधित करते हुए बता रहे हैं उनको। तो यहाँ पर अक्षरातीत किस के प्रति कोई बात ही नहीं है इसमें, यहाँ पर विष्णु भगवान के प्रति, क्योंकि भीष्म पितामह को भी कोई अक्षरातीत कृष्ण का तो पहचान है नहीं, ये कथन विष्णु पितामह के द्वारा कहा जा रहा है, और भीष्म पितामह को वैसे भी अक्षरातीत का कोई पहचान तो है नहीं। सुंदर साथ जी बोलिए। मतलब जो दर्शन दिया हुआ था, जैसे कि वो तो रथी तो सारथी के रूप में तो कृष्ण थे, पर वहां पे वहां पर विष्णु भगवान थे। देखिए वो युद्ध में जो सारथी के रूप में थे ना, वो विष्णु भगवान थे, वो तो वही, पर जो दर्शन दिए उन्होंने फिर मैंने विराट स्वरूप जो दिखाया, मतलब वो स्वरूप वो तो में भी विष्णु ही थे, वो भी विष्णु भगवान ही। मैंने बताया पूरा गीता का ज्ञान भी राज्य के जोश से नहीं लिखा गया है, वो बीच में जितना जो पार्ट होते, हिस्से होते, क्योंकि ना मिक्सिंग है इसमें। देखिए खीर और नीर का मिलावट है इसमें, समझो। माया और ब्रह्म, कुछ बातें विष्णु भगवान की तरफ से कही जा रही हैं, कुछ बातें बीच में राज्य की शक्ति बीच में आकर के कहलवा करके चले गई, इनको पता भी नहीं चला कि किसने कहा। इसलिए क्या होता, उत्तम पुरुष के विषय में मैं बताते बताते रुक गया था। क्या होता, कई लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान उत्तम पुरुष है, और कई लोग कहते हैं कि कृष्ण उत्तम पुरुष है, लेकिन विष्णु भगवान नहीं है। कारण क्या है, ये जो विद्वानों के मध्य ये बात स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, असंख्यों ब्रह्मांडों में असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए विष्णु भगवान परमात्मा नहीं हो सकते, इसलिए कृष्ण उत्तम पुरुष ऐसा कह देते हैं। लेकिन वो भी कृष्ण के तन को ही कह रहे हैं, अंदर न
जरा आखिर देखा जाए तो कृष्ण के तन में तो विष्णु भगवान ही थे जीव के रूप में, और परब्रह्म की शक्ति जो कितने हिस्से में आई थी, कितना ज्ञान कहते समय कितने सेकंड के लिए आई थी, वो तो एक अलग ही विषय है। उसको तो कोई सामान्य व्यक्ति कहाँ से जान सकता है। ब्रह्म सृष्टि के बिना, जिस तारतम ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बिना वो कोई नहीं समझ सकता कि कौन सा बात राज्य की शक्ति से कहा गया है। अपन गीता की सिर्फ बात नहीं है, कुरान में देखिए, बाइबल में देखिए, उसमें कोई बात राज्य की शक्ति से कही गई है, कोई बात इसे दिखेंगे संसारिक बातें भी हैं, तो सब में अंतर इसमें पता चल जाता है कि भाई राज्य की शक्ति से कही गई है कि किसके शक्ति से कही गई है। तो महाराज जी, जैसे कंपैरिजन में देखा जाए, मतलब ये प्रामाणिक नहीं, जैसे कि बानी भी जो उतरा है वो राज्य का जैसे जोश के तहत ही हुआ है, तो क्या हम उसमें भी राज्य को उसमें कंपेयर कर सकते हैं? ना ना ना, देखिए समझिए, देखिए ये वाणी जो है ना, पूर्ण रूप से राज्य की जोश से अवतरित है। पहला चीज, प्योर दूध है ये। दूसरा जो है, यहाँ पर सिर्फ जोश नहीं है, 5 शक्तियां हैं। जागृत बुद्ध है, जागृत निज बुद्धि है, हुक्म है, तारतम ज्ञान है, ये सब चीजें जो यूनिक चीजें हैं जो पहले ये नहीं थी। तो 5 शक्तियां यहाँ पर परिपूर्ण हैं, और यहाँ पर एकदम स्पष्ट क्लियर दोपहर के प्रकाश जैसा ज्ञान है। वहां पर क्या टॉर्च की रोशनी है, थोड़ी सी टॉर्च देखते हैं ना अंधेरे में, टॉर्च, वो तारतम ज्ञान के बिना उसको समझना संभव ही नहीं है। ऐसा हालत है। ज्ञान लिया कर दीपक, दीपक के समान है। ठीक है। ठीक है, सब सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, तो मैं फिर अब लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से, कि आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, सुंदर साथ जी। हरिद्वारको प्रसङ्गबाट हामीले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सकेका छौं, र आजको प्रसङ्गमा जुन श्री निजानन्द सम्प्रदायको पद्धति छ, यसको व्याख्या महाराजजीको मुखारबिन्दबाट हामीले सुन्ने जुन अवसर पाएका छौं, मौका पाएका छौं, यसबाट हामीलाई हाम्रो दृढ इमान बढ्दै जाँदैछ सुन्दर साथी। किन भन्दाखेरि ग्याप अफ द पद्धतिले गर्दा पनि हाम्रो दृढ इमानमा बढिरहेको छैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, अघि पनि महाराजजीले भनिसक्नु भएको छ, श्री निजानन्द है सम्प्रदाय हे उत्तर प्रश्न प्रकाश। सुन्दर साथजी, हरिद्वारको प्रसङ्गमा जुन पद्धति श्रीजी साहेबजीको मुखारबिन्दबाट त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वानहरूको माझ राख्नु भएको छ, यसैलाई रिफरेन्स दिएर शास्त्र श्रवण श्री भागवत भन्ने विषयलाई लिएर सुन्दर साथ समाजमा भागवत सुन्नु पर्दछ र सुनाउनु पर्दछ भन्ने एउटा रिफरेन्स दिन्छ। यहाँ आजको प्रसङ्गबाट यो स्पष्ट हुन गयो कि भागवत के को लागि र कुन प्रसङ्ग मात्रै सुन्ने, र हाम्रो सम्प्रदाय के हो, धर्म के हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट भयो सुन्दर साथजी। र अघि पनि महाराजजीले भनिसक्नु भएको छ, कोही जिज्ञासुलाई सुन्दर साथजीले कसरी सम्झाउनु पर्दछ अथवा कस्तो प्रश्न आउँदाखेरि कसरी उत्तर दिनु पर्दछ भन्ने विषयहरू पनि स्पष्ट भयो। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ फिर से एक बार महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति, और सभी सुंदर साथ जी के भी फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, आज के इस प्रसंग में हम पद्धति गायन करेंगे, संगीत भर के पद्धति गायन करेंगे। और पद्धति गायन के लिए मैं यूएसए से निजानंद संप्रदाय के प्रचारक यदुनंदन जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। यदुनंदन जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय को अंतर्गत
श्रीमुख वितक साहब, श्रीमुख वाणी र वितक साहबको अन्तर्गत हरिद्वारको प्रसङ्ग बहुतै महत्त्वपूर्ण छ, जो वास्तविक जान्नको लागि हामीलाई बहुतै जरुरत छ। निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत सुन्दर साथ बन्नुको पश्चात हामी कुन बाटामा हिँड्दैछौँ र के गर्दैछौँ र वाणी र वितकले के भन्दैछ भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी पाउनको लागि हामीले पद्धतिको ज्ञान पूर्ण सुन्दर साथलाई हुन बहुतै आवश्यकता छ। तसर्थ आउनुहोस्, हाम्रो उद्घोषकजीले भाग दिनुभयो, सो पद्धति गाउन गइरहेको छु, सम्पूर्ण सुन्दर साथले सुनेर लाभ लिनु होला। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षरों, सिखा सदा तिनसे परे, चेतन चिद जोहानो। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी दिष्ट है, पतिव्रता साधनमान, पतिव्रता साधनमान। श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सखी, नौतन मम अठोत्तर सौ पख शाखा सही, साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जा जाए सब शोक, जा जाए सब शोक। सुख विलास माने नित्य वृंदावन, ऋषि माँ विष्णु है जो, वेद हमारो सुसम है, तीर्थ जमुना सो। शास्त्र श्रावण श्री भागवते, बुध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य बिहार प्रमाण, फल नित्य बिहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश। श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय, दिन थे हम यह लखी है, द्वार पावे अब दे, द्वार पावे सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षरों, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जोहानो, चेतन चिद जोहानो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म